evening, everyone. Good evening, sir. Good Good evening, sir. Okay, so once again, good evening, everyone. We will start the class now. Is the screen visible properly? Screen आपको सही दिख रहा है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so we have just discussed first topic. Okay, now let's start the class. We have discussed the first topic. This is the teaching aptitude syllabus. Those who are new to the class, let me introduce the syllabus of teaching aptitude. Okay, there are 7 units. Okay, total 7 यूनिट आपको देखने के लिए मिलेंगे and आपको 7 यूनिट से क्वेश्चन आएंगे. Okay, there will be 20 क्वेश्चन from this आपका from this particular subject. आपको 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे. क्वेश्चन पैटर्न आप सबको ऑलरेडी पता है. ठीक है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे. 3 नोवेल सब्जेक्ट्स एंड जनरल टेस्ट से 25 क्वेश्चन पर ईच. ठीक है, तो इससे आपका टोटल 100 क्वेश्चन सिर्फ इसी से आ रहे हैं. 3 डोमेन सब्जेक्ट प्लस आपका जनरल टेस्ट मिला के, और बाकी 3 जो सब्जेक्ट रहा उसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 2 लैंग्वेज आपका है और एक तुम्हारा टीचिंग एप्टीट्यूड. ठीक है, ओके. Yes, sir. सो वेयर यू विल गेट द ऑफिशियल सिलेबस. ऑफिशियल वेबसाइट है एनसीईटी. एनसीईटी का सिलेबस वाले पेज में जाके यहाँ पे आपको नीचे टीचिंग एप्टीट्यूड जो भी आपका डोमेन सब्जेक्ट्स है, अदर सब्जेक्ट्स है, आप उसका सिलेबस देख सकते हो. ठीक है, एंड एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. देखो, एग्जाम का डेट के रिलेटेड आप लोग थोड़ा टेंशन या वरीड हो गए. हम भी लाइक डेफिनेटली मतलब देखते रहते हैं कि अनाउंसमेंट ऑफ सिटी पहले यहाँ पे दिखाता था 26 जुलाई, लेकिन अभी इसको हटा दिया गया. इसका मतलब आपको थोड़ा और टाइम मिलेगा एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए. ठीक है, इस मतलब बहुत लोग गेस कर रहे थे कि इस महीने के लास्ट में हो सकता है, लेकिन मतलब ऐसा नहीं, मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है कि इतना जल्दी आपका एग्जाम हो जाएगा. ठीक है, तो Expected date. क्या एक्सपेक्टेड डेट? Expected date. Yes, sir. Expected date, according to me, it will be in the month of August. Means next month, mid August or last August. Means last week of August. Okay, and if they extend the time for form fill up, मान के चलो उन्होंने टाइम, ये जो आपका 19 जुलाई तक है, इसको अगर एक्सटेंड करते हैं, जैसे सीयूईटी में एक्सटेंड हुआ था, तो अगर ये एक्सटेंड होता है तो आपका जो डेट है वो अगस्त के लास्ट वीक तक भी जा सकते हैं. तो वी विल प्रिपेयर, मतलब जितना जल्दी हो सके हम सारा चीज को कवर करेंगे. एक बेसिक आइडिया ले लेंगे किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, एंड ऑल प्रोबेबल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, जस्ट सर, डोमेन का क्लासेस कब से स्टार्ट होगा? ओके. सो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्जाम आप बोल सकते हो कि मतलब
अभी हमारे पास ऐसे मान के चलो हमारे पास 1 महीना है, ठीक है, व्हाट मंथ वी हैव, सो वी विल प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। ओके, सो जल्दी जल्दी हम डिस्कशन करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड का आपको 20 क्वेश्चन आएगा एंड 2 लैंग्वेज का 20 क्वेश्चन। सो 20 क्वेश्चन 3 सब्जेक्ट्स हैं, 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट्स एंड आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। यहाँ पे 60 टोटल 160 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन का आपका मिलता है 4 मार्क्स, ठीक है। तो टोटल 650 मार्क्स का एग्जाम है। माइनस करते हो तो -1 आपका माइनस, ठीक है। तो पहले क्लासेस सेफ में स्कोर क्या होगा? सेफ स्कोर? देखो, जब तक कोई एग्जाम नहीं होता तब तक हम सेफ स्कोर नहीं बता सकते। सेफ स्कोर या कट ऑफ किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये क्वेश्चन के लेवल ऑफ डिफिकल्टीज के ऊपर डिपेंड करता है। कट ऑफ जो होता है बहुत सारा मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सेफ स्कोर या कट ऑफ जो हम बोलते हैं, ठीक है, ये डिपेंड करता है कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, ठीक है, क्वेश्चन के लेवल कैसे थे, ठीक है, एंड बहुत और भी चीजें हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर ऐसे ही मैं नॉर्मली आपको बता के चलूंगा सेफ स्कोर क्या है, तो क्योंकि सीट्स बहुत ज्यादा है, ये एग्जाम फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो यू आर लकी। जितने भी आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो इस एग्जाम के लिए, जितने भी स्टूडेंट लाइक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप सब लकी हो, ठीक है। आपके टाइम में ये एग्जाम हो रहा है, मीन्स यू आर लकी। बिकॉज मैं अपना एक बात, अपना एग्जाम्पल बताता हूँ। मैंने 2015 में RIC का एग्जाम दिया था एंड वो ऑल ओवर इंडिया पहली बार वो RIC एग्जाम था, ठीक है। I got around 110 marks in that particular test, जो कि बहुत अच्छा सेफ स्कोर था, मतलब आप बोल सकते हो उस टाइम में ये सेफ स्कोर था। एंड I got selected also, although my percentage was less, कि RIC के एग्जाम में आपको पता है परसेंटेज काउंट होता है, लेकिन परसेंटेज लेस होने के बावजूद ये उस टाइम में सेफ स्कोर था क्योंकि पहली बार एग्जाम था। आई फील माई सेल्फ ए लकी पर्सन, ठीक है। मुझे इस चीज को मतलब डेफिनेटली मैं सोचता हूँ कि ओके, तो आई फील माई सेल्फ लकी बिकॉज ये पहली बार ये एग्जाम हुआ था, मुझे सडनली पता चला। मैंने इसके बारे में लाइक बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं किया था, एग्जाम दिया। ओके, तो जब पहली बार एग्जाम होता है क्या होता है, ज्यादा लोगों को पता नहीं होता, लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल नो अबाउट दिस एग्जाम। बट हमारा टाइम और इस ये वाला टाइम थोड़ा डिफरेंट है। हमारे टाइम में लाइक उस तरह का लाइक यूट्यूब उतना ज्यादा फेमस नहीं था, सोशल मीडिया। एनीवन सेइंग एनीथिंग? कुछ बोल रहे कोई? देखो, हमारे टाइम में क्या था कि उतना ज्यादा आपका सोशल मीडिया उतना ज्यादा नहीं था, लोगों को पता नहीं था। अभी बिकॉज ऑफ यूट्यूब एंड अदर सोशल मीडिया थोड़ा ज्यादा कंपटीशन है ऑब्वियसली। स्टिल यू आर लकी बिकॉज पहली बार ये एग्जाम हो रहा है, तो कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा डेफिनेट। तो अगर मैं सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड का सेफ स्कोर अगर आपको बताऊंगा, तो ये बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी लेवल ये इवन 5 भी हो सकता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस में बता रहा हूँ, ठीक है। मैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ये 5 से 10 के बीच हो सकता है, ठीक है। आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस ऐसा कभी भी कोई पेपर नहीं होगा इस साल के लिए, फर्स्ट ये एग्जाम हो रहा है पहली बार। कोई भी लाइक मतलब ऐसा कैंडिडेट नहीं होगा जो 20 से 20 करेक्ट कर सकता है। करेगा तो भी 20 आउट ऑफ 20 कट ऑफ नहीं जाएगा टीचिंग एप्लीकेशन में, बिकॉज इट इज कम्प्लीटली न्यू, ठीक है। जिन्होंने CVT एग्जाम दिया था विद प्रिपरेशन, उनके लिए थोड़ा मतलब है एक्वेंटेड सिलेबस, बाकी सबके लिए कंप्लीट न्यू सिलेबस है। तो कट ऑफ अगर क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट आता है तो एज लो एज 5 जा सकता है, 5 क्वेश्चन फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। एंड ऐसे कट ऑफ तो डिसाइड नहीं करते कभी, मैं बता रहा हूँ आपको ताकि आप थोड़ा सा अपने आप को मतलब कितना कॉन्फिडेंट थोड़ा फील करो, आपका कैपेसिटी क्या है थोड़ा आप लाइक ये कर पाओ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो कट ऑफ पूरा 7 पेपर के मार्क्स के अकॉर्डिंग तो बनेगा, बट दैट इज फॉर एडमिशन। बट टीचिंग एप्टीट्यूड में सेव कितना करना चाहिए, तो अगर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है तो मिनिमम 5 कट ऑफ डेफिनेटली रहेंगे। एंड थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आता है जैसा आता है एक्चुअली, तो 10 भी जा सकता है। इससे ज्यादा कट ऑफ जाने का चांस बहुत कम है क्योंकि पहली बार एग्जाम हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अवेयर नहीं है इस चीज के लिए, ठीक है। तो दैट्स व्हाई, बट फिर भी हमारा टारगेट एटलीस्ट देखो 20 लाना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। 20 आउट ऑफ 20 RIC में मुझे बोलोगे सर मुझे 30 लाना है, 30 आउट ऑफ 30 में आपको बोल दूंगा आप ला सकते हो, क्योंकि RIC के एग्जाम में मैं जो भी आपको पढ़ाया, जो हमारे बुक्स में थे, उसमें इतना कॉन्फिडेंट था कि वो आएगा, क्योंकि वो सिलेबस क्या एक लिमिटेड है, 6 टॉपिक्स ओनली है उसमें। लाइक आपको ज्यादा करेंट्स ज्यादा नहीं आते हैं, कुछ जो आते हैं वो भी बहुत RI से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं जो आप कर सकते हो। मैंने बोला था कि 25-28 क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते हो, 30 चाहो तो 30 आउट ऑफ 30 कर सकते हो। लेकिन इस एग्जाम में 20 आउट ऑफ 20 कोई भी स्टूडेंट जो है मतलब बहुत ज्यादा टैलेंटेड अगर है, ठीक है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज
क्वेश्चंस देखो, यहाँ पे सिलेबस को पहले देखो, ठीक है, एनालिसिस करते हैं सिलेबस का। पहले तो 2 नैरेटिव्स या न्यूज़पेपर रिपोर्ट आएगा जिसमें से 5-5 क्वेश्चन, इसी में अगर सिर्फ एक नैरेटिव आता है तो एक नैरेटिव में लगभग 5 क्वेश्चन आता है। तो मान के चलो 2 नैरेटिव, एक में 3-3 क्वेश्चन रहता है तो 6 क्वेश्चन रहता है। 5-6 क्वेश्चन तो सिर्फ इसी यूनिट से आ जाएगा। यानी ये वाला यूनिट जो है आपको इतना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, जो मैंने आपको आपके ग्रुप में ऑलरेडी भेजा हुआ है, 2 पीडीएफ मैंने भेजा था, उसमें 5-5 क्वेश्चन थे। उसमें आपने देखा कि इतना डायरेक्ट नहीं है, मतलब सारे बच्चे 5 से 5 क्वेश्चन करेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक चीज तो पहले ये क्लियर हो गया, ये सुन लो, समझ रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट, हाँ उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है देखो, नेक्स्ट तुम्हारा यहाँ पे ये बोल रहा है कि बेस्ड ऑन द पॉपुलर फिल्म्स ऑन एजुकेशन, बुक्स, डॉक्यूमेंट्री शोइंग स्ट्रगल ऑफ गर्ल्स, ट्रैवल एंड दलित। अब ये जो चीज है इसमें आपको कोई बुक में ये नहीं मिलेगा ऑब्वियसली, ठीक है। आपको एनसीईआरटी के बुक में कुछ कुछ मिल जाएंगे जो कि हम आज डिस्कशन करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा भी चीज है जो एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, यहाँ पे फिक्स तो ऐसा नहीं लिखा है कि ये क्लास 12 का सिलेबस है, क्योंकि क्लास 12 तो टीचिंग एप्टीट्यूड में तो क्लास 12 बोल के कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो अगर आप इसका रेफरेंस मटेरियल बोलोगे तो ये पूरा 6 to लेके 12 एनसीईआरटी है, पहला चीज। इसके अलावा और भी बहुत सारा चीज है, ठीक है। 6 to लेके 12 एनसीईआरटी है, ठीक है। एंड प्लस ये आरआई के अंदर, मतलब आरआई के अंदर या फिर जो एनसीईआरटी का जो डॉक्यूमेंट्स होता है, ठीक है, जो हम आरआई के लाइब्रेरी में अवेलेबल होता है या एनसीईआरटी के लाइब्रेरी में जो अवेलेबल होता है, वो सब कुछ डॉक्यूमेंट से भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे डेफिनेटली। तो दे विल डेफिनेटली फॉलो द सिलेबस ऑफ एनसीईआरटी, मतलब नॉट ओनली टेक्स्ट बुक बट आल्सो द बुक्स दैट आर अवेलेबल इन आरआईज और एनसीईआरटी। तो उसका भी कुछ चीज आएगा। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि टीचिंग साइंस कैसे पढ़ाते हैं, इसके ऊपर एक बुक है, ठीक है, टीचिंग साइंस। मतलब अगर आप नेट में भी ढूंढोगे तो एनसीईआरटी का आपको एक बुक मिल जाएगा टीचिंग साइंस, वहां से भी कुछ पॉइंट्स लिए जाएंगे। टीचिंग मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का एक बुक है जो कि आपको आरआई में जब आप बीएड करते हो या कहीं पे भी बीएड करते हो तो उसको फॉलो किया जाता है। मोस्टली तो आरआई में डेफिनेटली फॉलो होता है क्योंकि वो एनसीईआरटी का ही पार्ट है। बाकी सब कॉलेजेस के डिफरेंट अलग अलग बुक्स रहते हैं, लेकिन ये एक कोर मटेरियल होता है टीचिंग साइंस बाय एनसीईआरटी, ठीक है। मतलब अगर आप ऐसे गूगल पे जाके सर्च करते हो, ठीक है, उतना पढ़ना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने कोर्स ज्वाइन किया है तो आपको उतना खुद से पढ़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई खुद से पढ़ता है, मैं ऑनेस्टली सब चीज बताता हूँ आपको, कोई अगर खुद से पढ़ता है तो कहाँ कौन से चीज को पढ़ना चाहिए या रेफरेंस मटेरियल क्या होगा। टीचिंग साइंस एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी एक बुक होता है टीचिंग ऑफ साइंस पर, देखो ये, ठीक है, ये तुम्हारा 48 पेज का एक बुक है। इसमें से भी कुछ चीज आ जाएगा, ठीक है। इसमें से कुछ चीज आ जाएगा जो मतलब एक स्टूडेंट्स इतना सारा जगह से पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी हम उस चीज को देखेंगे इन द क्लासेस कि क्या क्या चीज होता है आपको, ठीक है, थोड़ा बहुत उसके ऊपर आइडिया मिल जाएगा। टीचिंग साइंस, टीचिंग मैथ्स, टीचिंग सोशल साइंस, ठीक है, टीचिंग लैंग्वेज एंड आर्ट्स, ये सब चीज जो है तुमको मतलब एज ए रेफरेंस मटेरियल के हिसाब से लेना पड़ेगा, जो कि एक स्टूडेंट या मान के चलो हम सब पढ़ते भी हैं तो आउट ऑफ 20 सारा क्वेश्चन कर पाना डिफिकल्ट है पहला चीज। तो कट ऑफ और टीचिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट या सेफ स्कोर अगर बोलोगे तो फुल नहीं है, 50-60% आप बोल सकते हो मैक्सिमम कोई बच्चा स्कोर कर सकता है, ठीक है, क्लियर, बिकॉज यू हैव लेस टाइम। हाँ, अगर मुझे बोलोगे सर आप जैसे आरआईसी के लिए प्रिपरेशन कराते हो, 1 साल का प्रिपरेशन अगर हम करते हैं तो कितना स्कोर कर पाएंगे। अगर हम 1 साल का प्रिपरेशन अगर करते हैं तो उस केस में मैं आपको बोलूंगा कि फॉर 1 ईयर प्रिपरेशन आप जो है, मैं कभी ऐसे नहीं बोलूंगा आप 20 पूरा कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई बुक्स के ऊपर ना बोल देगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे, ठीक है, आपको बोलता है कोई ऐसा बुक बोलता है मसान एक मूवी है, ठीक है, मसान एक मूवी है, फिल्म है, इसमें किसके बारे में बताया गया, 4 ऑप्शन आपको दिया जाएगा, ठीक है। आपने मसान मूवी नहीं देखा, जिस बच्चे ने, अभी मैं देखो यहाँ पे 2020 कर रहा हूँ, ठीक है, 20 फिल्म, 20 बुक्स एंड 20 डॉक्यूमेंट्री, टोटल मैंने 60 नाम लिखा है। अब कोई बच्चा 60 यहाँ पे जितना मैं यहाँ पे दिखाऊंगा सब तो खुद से नहीं पढ़ा होगा डेफिनेटली, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको वो क्वेश्चन छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं कर सकते। तो 1 साल का जब कोई प्रिपरेशन करेगा, इन दैट केस मैं तब भी बोलूंगा 1 साल का प्रिपरेशन अगर कोई करता है तो 15 क्वेश्चन कर सकता है। 1 साल का प्रिपरेशन में 15 प्लस क्वेश्चन कोई डेफिनेटली कर सकता है, लेकिन पूरा 20 कर पाना ये बहुत ज्यादा, लाइक आपको मूवीज के बारे में आइडिया होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्री के बारे में आइडियाज होना चाहिए, तभी हो सकता है, जो कि इतना ज्यादा मतलब पॉसिबल नहीं है कि सारा मूवी कोई बच्चा बैठ के देखे। हाँ, हम बना के आपको जितना डिस्कशन, जितना ज्यादा टाइम मिलेगा मुझे, मैं उतना डिस्कशन आपको करके कि मैक्सिमम अप टू जो है 18-19
तक कर सकते हैं, आउट ऑफ 20 कर पाना फिलहाल एक साल में, मतलब अभी तो 1 महीने में तो बिल्कुल पॉसिबल है, 1 साल में धीरे धीरे करके हो जाएगा। लेकिन मान के चलो कोई एक और न्यू मूवी आ जाता है जिसके साथ हम करंट अपडेटेड नहीं है तो छूट जाएगा। तो 1-2 साल प्रिपेरेशन, मतलब 1 साल का प्रिपरेशन पूरा करता है तो 15+ हो जाएगा। मैं 2 साल बच्चे को पढ़ाता हूँ तो मेरे एक्सपीरियंस में मैं धीरे धीरे करके बच्चों को और एक्सपीरियंस बना पाऊंगा। जैसे RI में बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस ही आपको अपने बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं, अपने टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन मिल जाते हैं, क्योंकि मैंने रिसर्च किया इसके ऊपर कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, लास्ट 5-6 साल के क्वेश्चन देखा, कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग मैंने बुक्स बनाया, हमने टेस्ट सीरीज बनाया, हमने डिस्कशन किया, तो वहां से क्वेश्चन आ गए। लेकिन ये क्या, ये पूरा न्यू है। इसी साल मतलब CUET के 2023 के पेपर में ही ये वाला सिलेबस था। मतलब हम बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही कोई ऑल ओवर इंडिया कोई ऐसा टीचर होगा जो कि बहुत ज्यादा इसमें एक्सपीरियंस्ड होगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि पहली बार ये एग्जाम हो रहा है, ये सुनो। तो दैट्स व्हाई इसमें 100% स्कोर कर पाना मुश्किल है। बाकी हम जो है एक मतलब पूरा जितना मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज जिसमें आ सकता है उसके ऊपर जो है हम डिस्कशन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जो यहाँ पे कलेक्ट किया हुआ है, जो आपके जो भी नोट्स में कलेक्ट करूंगा उसमें से आपको डेफिनेटली कुछ कुछ क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएगा एग्जाम में, ठीक है। जो क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे यू विल डेफिनेटली गेट, जैसे RIC के एग्जाम में आपको क्वेश्चन रिपीट मतलब अपने ही बुक से टेस्ट सीरीज देखने के लिए मिला, यहाँ से भी देखने के लिए मिल जाएंगे, बट पूरा 100% स्कोर कर पाना इस बार पॉसिबल है। आप ये चीज समझे कि नहीं समझे? ये सुनो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ Yes, sir. देखो 7 यूनिट लिखा Yes, है, sir. 7 यूनिट्स है, लेकिन ये सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, ठीक है, बहुत ज्यादा वास्ट है। तो ये कोई किसी बुक में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर रेफरेंस मटेरियल एक इसके ऊपर नहीं है जिसमें मिल जाएगा। तो धीरे धीरे करके जो है मैंने बहुत सारी चीज कलेक्ट कर लिया है, लेकिन फिर भी कुछ मुझे लगता है कुछ छूटा हुआ है और कुछ ऐड करना है, इसलिए जिसकी वजह से मैंने अभी तक बुक पब्लिश नहीं किया। करेंगे तो इस तरह से करेंगे जैसे बुक्स में आपको क्वेश्चन रिपीट होगा डेफिनेटली, जैसे RIC में हुआ, मैं चाहता हूँ कि CUET में भी हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए हम धीरे धीरे करके वो सारी चीज डिस्कशन करेंगे। देखो पहला जो टॉपिक है उसमें हमने एक पैसेज को कंप्लीट कर लिया, मैंने एक और पैसेज आपको दिया था, उसको देखना, ठीक है, उसको पढ़ना एंड उसका आंसर करने की कोशिश करना। मैं उसका आंसर की भेज दूंगा आपको एंड वी विल डिस्कस दैट आल्सो। आज हम लोग सेकंड टॉपिक डिस्कशन करेंगे, ठीक है, बिकॉज आई हैव कलेक्टेड द इम्पोर्टेंट प्रोबेबल क्वेश्चन जहां से आ सकता है उस तरह का मैंने चीज कलेक्ट किया है। सेकंड टॉपिक जो है दैट इज अबाउट व्हाट, बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन पॉपुलर फिल्म्स ऑन एजुकेशन, बुक्स, डॉक्यूमेंट्री शोइंग स्ट्रगल ऑफ गर्ल्स, ट्राइबल्स एंड दलित। मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे ये सिर्फ स्टूडेंट्स के ऊपर नहीं है, दिस इज नॉट ओनली ऑन द स्टूडेंट्स, ओके, ऑब्वियसली दिस इज ऑन एजुकेशन सिस्टम, ये भी एजुकेशन सिस्टम है। मतलब अपने एजुकेशन सिस्टम में गर्ल्स को, ठीक है, या अपने सोसाइटी में, नॉट ओनली एजुकेशन बट ऑल्सो इन द सोसाइटी, ठीक है, अपने एजुकेशन सिस्टम या सोसाइटी में गर्ल्स को, ट्राइबल पीपल को एंड दलित लोगों को क्या क्या चैलेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, ये सब चीज आपके यूनिट 2 में देखने के लिए मिलेंगे, जो आज हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। फर्स्ट यूनिट हम एक डिस्कशन कर चुके हैं, आगे इसके ऊपर और भी डिस्कशन करते जाएंगे, ये सब डिस्कशन करते जाएंगे, साथ ही साथ में इस तरह का एक क्वेश्चन आपको देते जाओ, क्योंकि आप जैसे ही इन डेप्थ जाओगे टीचिंग एप्टीट्यूड थ्योरीज में आपको वो नैरेटिव उतना आसान लगेगा, क्योंकि अभी पहली बार नैरेटिव देखते तो आपको पूरा न्यू लगेगा, क्या दे दी जो मैं आपको एक बार नैरेटिव यानी नैरेटिव्स यानी पैसेज, ठीक है, आपको एक पैसेज दिया जाएगा, पैसेज में कोई मतलब कुछ बोल रहा है या कोई चीज के बारे में पूरा नरेशन है, मतलब कोई प्रोच जिसको हम बोलते हैं प्रोच, कुछ मतलब आपको न्यूज़पेपर के रिपोर्ट्स आ गया या स्कूल कंटेक्स्ट का कोई इशू आ गया, कोई एनालिसिस रिपोर्ट, कोई इंफॉर्मेशन, कोई डेटा है जिसमें जेंडर के बारे में, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में कुछ बोल रहे हैं, या स्कूल सब बच्चा एक्सेस कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, टीचर कैसे काम कर रहे हैं, बच्चे का स्कोर्स कैसे हो रहा है, इसके ऊपर कुछ भी दे सकते हैं, क्लासेस में क्या प्रॉब्लम है, कोई भी नैरेटिव दे सकता है, उसमें 5 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो वो तुम्हारा मतलब नैरेटिव पैसेज होता है। तो ये हम आगे और भी डिस्कशन करते जाएंगे, मैं इसके ऊपर टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करूंगा। एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए ये है कि कल से मैं आपको टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर दूंगा टीचिंग एप्टीट्यूड में, एंड बाकी सब्जेक्ट्स के भी आपको धीरे धीरे करके परसों से आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड डोमेन सब्जेक्ट के भी क्लासेस के बारे में आप लोग पूछ रहे थे, डोमेन सब्जेक्ट्स के भी क्लासेस आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा परसों से, कल इफ पॉसिबल, नहीं तो परसों से आपको डोमेन सब्जेक्ट्स के भी क्लासेस मिल जाएंगे, एंड कुछ सब्जेक्ट्स के आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगे। हमने रिकॉर्डेड सोचा था
लेकिन वी विल प्रोवाइड लाइव बिकॉज टीचर्स आर रेडी फॉर लाइव क्लासेस। जिसमें ज्यादा बच्चे हैं, जिसमें मान के चलो कम स्टूडेंट्स है, उसमें लाइव क्लासेस करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। सर बाकी किस मैं किस सब्जेक्ट की मिल सब पाएंगी ऑनलाइन क्लासेस? लाइव क्लासेस होंगे, देखो आप जिस जिस सब्जेक्ट के लिए लाइक ज्वाइन किए उसका तो आपको मिल जाएगा एनी हाउ क्लासेस, लेकिन जो लाइव क्लासेस होगा लाइक फॉर एग्जांपल फिजिक्स के लिए होगा, ठीक है, फिजिक्स के अभी लाइव जो टीचर है रेडी है लाइव क्लासेस के लिए, बायोलॉजी का लाइव क्लासेस रेडी है, मैथ्स एंड केमिस्ट्री का मैं बात कर रहा हूँ वो भी शायद लाइव क्लासेस के लिए रेडी हो जाएंगे, ठीक है। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी भी लाइव क्लासेस हो जाएगा, ठीक है, जितना लाइव क्लासेस पॉसिबल होगा। करंट अफेयर्स मैं खुद प्रोवाइड करूंगा, वो लाइव क्लासेस का उसमें कुछ जरूरत नहीं। देखो जो चीज लाइक बहुत ज्यादा ऐसा चीज है जिसमें मुझे कुछ वैल्यू एडिशन करने की कोई जरूरत नहीं, उसमें लाइव क्लास का कोई जरूरत नहीं, फिर भी वी विल डिस्कस करंट अफेयर्स जो टॉपिक्स होगा वो। यस सर डोमेन सब्जेक्ट्स में से भी टेस्ट सीरीज मिलेगा क्या? हाँ, डोमेन सब्जेक्ट का भी टेस्ट सीरीज मिलेगा, ऑलमोस्ट टेस्ट सीरीज आर रेडी, ठीक है, आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा बहुत जल्दी। एंड करंट अफेयर्स हम लोग एग्जाम से एक हफ्ता पहले डिस्कशन करेंगे, क्योंकि भूल जाओगे वो सब, एक हफ्ता या 10 दिन पहले करंट अफेयर डिस्कशन करेंगे, ठीक है, जनरल टेस्ट के अंदर हुआ है। मंथ के कर सकते हैं क्या करंट अफेयर्स? हाँ, लास्ट 6 मंथ्स के आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक करंट अफेयर पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा और जनरल अवेयरनेस। हाँ, स्टैटिक जीके, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स की पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको कर सकते हैं। स्टैटिक जीके आपको अभी से मिल जाएगा, कुछ 2-3 दिन मतलब के अंदर, मैक्सिमम आपको 20 जुलाई से पहले आपको स्टैटिक जीके के पूरा डॉक्यूमेंट मिल जाएगा जो पढ़ने वाला मटेरियल है। करंट अफेयर्स में कलेक्ट करके आपको धीरे धीरे करके प्रोवाइड कर, ठीक है। तो ये तुम्हारा सेकेंड यूनिट है। डोमेन की रिकॉर्डेड मिलेगी क्लास? दोनों मिलेगी, रिकॉर्डेड भी और लाइव भी, ठीक है। आपको एनी हाउ आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो कवर हो जाना चाहिए, एग्जाम्स के लिए आप रेडी हो जाना चाहिए, ठीक है। करंट अफेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन आएगा कि अलग से भी आएगा, मतलब पूरा टोटल? पूरा टोटल जनरल टेस्ट में पूरा टोटल कुछ भी आ सकता है, ठीक है, मेनली एजुकेशन के ऊपर आएगा। ओ क्या बोले अपना ये करंट अफेयर्स पूछ रही हूँ सर मैं। हाँ, करंट अफेयर्स आपका कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो जनरल है, जनरल टेस्ट में आपको कुछ भी आएगा, वो सिर्फ एजुकेशन के ऊपर नहीं है, वो जनरल है, दैट इज जनरल। जैसे आपका आता है कोई दूसरा एग्जाम, वो जनरल है, ठीक है। जनरल करंट अफेयर, फॉर एग्जाम्पल अपने प्रेसिडेंट का नाम क्या है, न्यू कोई वाइस चेयरमैन या फिर स्पीकर है तो उसका नाम क्या है, तो वो सब इस तरह से जनरल क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। जनरल करंट अफेयर्स वो भी सिलेक्टेड कुछ कुछ टॉपिक से आएंगे, वो मैं आपको भेज दूंगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल नेशनल करंट अफेयर्स है, इकोनॉमिक्स के ऊपर आ रहा है, स्पोर्ट्स के ऊपर आ रहा है, तो वो सब मैं आपको सिलेक्ट करके भेज दूंगा, ठीक है। आई विल मेक ए पीडीएफ एंड आई विल डेफिनेटली सेंड यू। तो सेकेंड यूनिट जो है आज हम डिस्कशन करेंगे, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन करेंगे। देखो मैं थोड़ा बता दूं थर्ड यूनिट में क्या है। थर्ड यूनिट में नेचुरल फिनोमिनन जो होता है उसके ऊपर आपके बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, वो सब क्वेश्चन आएगा। जो तुम्हारे 6 to 12 एनसीईआरटी के बीच में, जो 6 to 12 से लेके जो एनसीईआरटी है ना, 6 to लेके 12 के बीच में जो भी एनसीईआरटी बुक्स आप पढ़ते हो, उस बुक्स में जो एक्सपेरिमेंट करते करते बच्चों से लाइक टीचर्स या स्टूडेंट्स करके जो चीज रहता है इस, या फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन जो उसमें रहता है, उसके ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चन आएंगे, जो मॉडल क्वेश्चन हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा लाइक कुछ स्पेसिफिक नहीं है, ये तुम्हारा स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। इसमें ये तुम्हारा लाइक कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर मॉडल क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ये पूरा डायरेक्ट है, फेमस इंडियन साइंटिस्ट एंड वुमेन साइंटिस्ट, ये डायरेक्ट है। जितने भी फेमस इंडियन साइंटिस्ट हैं, वुमेन साइंटिस्ट है, उसके लिस्ट बना के मैं आपको हम डिस्कशन भी करेंगे। आई विल आल्सो प्रोवाइड यू पीडीएफ, उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। करंट इन्फॉर्मेशन सच एज कोविड टेक्नोलॉजी, ये भी पूरा स्टैटिक नहीं है, दिस इज करंट। देखो करंट अफेयर्स इसमें भी आएगा, ठीक है ना, मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर भी करंट अफेयर्स आएगा, वो कोविड टेक्नोलॉजी या प्रोग्राम जो साइंस से रिलेटेड है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला, वो रहेगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा मैथ्स जो है, मैथ्स का क्या इम्पैक्ट होता है बच्चों की पढ़ाई के ऊपर, मैथ से बच्चे क्या सीखते हैं, ठीक है। ये इस तरह का क्वेश्चन जो एक्चुअल टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे ये यूनिट, यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड का, इस सिलेबस का यूनिट 4 का बीट 1 एक्चुअल टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन है, साइंस का बीट 1 एक्चुअल टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन है, ठीक है। ये बीट 3 एक्चुअल टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक्चुअल टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन है। जो एक्चुअल टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूँ कौन सा एक्चुअल टीचिंग एप्टीट्यूड है और कौन सा मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड ना होकर थोड़ा जनरल या जनरल नॉलेज टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेस, ये तुम्हारा टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन है।
मतलब जो पूरा टीचर लाइक थिंकिंग आपका होना चाहिए वो टेस्ट करेगा। तो मैथ्स में बेस्ड ऑन सेंस परसेप्शन, सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, पर्सपेक्टिव, एबिलिटी दैट मैथमेटिक्स गिव्स। हमको मैथमेटिक्स पढ़ने से क्या क्या मिलता है, किस तरह का नॉलेज मिलता है, ये टीचिंग टीचर की तरह आपको सोच के वहां पे आंसर करना पड़ेगा। ऑल्दो वहां पे कुछ टर्म्स होंगे, वो टर्म्स को समझना पड़ेगा, ठीक है। मतलब वो टर्म्स कुछ अलग न्यू टर्म्स होंगे आपके लिए, वो समझना पड़ेगा, ठीक है। बाकी डिफिकल्टी दैट चिल्ड्रन फेस व्हाइल लर्निंग मैथमेटिक्स, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस इसमें आएंगे, आराम से कर सकते हो। एकेडमी ऑफ आर्ट टीचिंग, इसमें थोड़ा सा लाइक स्टैटिक होगा, कुछ कुछ लाइक आपको मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड का कुछ कुछ होगा, मतलब कैसे पढ़ाते हैं, बेनिफिट्स क्या है आर्ट का, आर्ट फॉर्म का प्रैक्टिस करने का, ये टीचिंग एप्टीट्यूड। सॉरी ये नहीं है, इंडियन आर्ट एंड म्यूजिक ट्रेडिशन, ये तुम्हारा मतलब नॉर्मल जीके टाइप का क्वेश्चन। सोशल साइंस में बेस्ड ऑन डिफिकल्टी दैट चिल्ड्रन फेस इन सोशल साइंस, टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन है। डिटेल सिलेबस, डिटेल ऑफ सब्जेक्ट बीइंग टॉट, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, क्या क्या सिलेबस पढ़ाया जाता है, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, कौन सा सब्जेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों को इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ाते हैं, एक क्वेश्चन आपका आया था, आवर पास्ट खोल के हिस्ट्री बुक का नाम क्यों है, उसका क्या रीजन हो सकता है, इस तरह से बहुत जनरल क्वेश्चन आएगा। नोबेल प्राइज, ये पूरा तुम्हारा लिस्ट होगा, उस लिस्ट में से क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। टीचर्स इन हिस्ट्री, बुद्धा, जैन, कंस्ट्रक्शन ऑफ टीचर इन उपस्थित, ये भी तुम्हारा लाइक कुछ स्टैटिक पोर्शन, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा बेस्ड ऑन फेमस स्टोरीज, स्टैटिक पोर्शन यहाँ पे लिखा है साफ साफ, एनसीईआरटी सिलेबस के क्लास 6 से 12 के बीच में जितने भी फेमस स्टोरीज हैं, नोवेल्स हैं, पोएम्स हैं, उनमें से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फिर बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, ये भी तुम्हारा लिस्ट होगा, उसी लिस्ट में तुमको मिल जाएगा। ये लास्ट बिट जो है ये पूरा रियल टीचिंग एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन। तो कुछ कुछ रियल टीचिंग एप्टीट्यूड टीचर लाइक थिंकिंग वाला क्वेश्चन है, कुछ कुछ जनरल अवेयरनेस टाइप का क्वेश्चन है, एंड कुछ कुछ इन डेप्थ थिंकिंग आपको उसमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब एनसीईटी को ये चीज नहीं करना था जो इन्होंने किया हुआ है, मतलब इस तरह का सिलेबस इतने कम टाइम में शॉकिंग टाइप का नहीं देना चाहिए, ठीक है। देना है तो 1 साल टाइम देके बच्चों को दो, ताकि बच्चे इसके ऊपर रिसर्च कर पाए। इसलिए मैंने आपको बोला इसका जो लोएस्ट मतलब पॉसिबल मार्क्स हो सकता है, मतलब कट ऑफ इतना भी कम जा सकता है कि आप 5 भी क्वेश्चन करेक्ट किए हो तो भी हो सकता है। थोड़ा क्वेश्चन इजी आता तो 10 क्वेश्चन करेक्ट करते हो तो भी हो जाएगा, 20 क्वेश्चन कभी भी आपको करेक्ट करने के लिए मतलब नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सिलेबस ही आपका इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिलेबस। अब चलो हम लोग आज का क्लास जो है उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो आपका सिलेबस यहाँ पे ये है कि बेस्ड ऑन पॉपुलर फिल्म्स ऑन एजुकेशन, मतलब ये जो मूवीज होगा, जिस मूवीज के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एनसीटी के एग्जाम में, वो एजुकेशन के ऊपर होगा। वो फिल्म्स जो होगा जिसके ऊपर एमसीक्यूज आएंगे, वो एमसीक्यूज एजुकेशन के ऊपर होगा, बुक्स के ऊपर होगा, डॉक्यूमेंट्रीज के ऊपर होगा, ठीक है, क्लियर। हाँ सॉरी, फिल्म्स होगा, बुक्स होगा, डॉक्यूमेंट्रीज होगा ऑन एजुकेशन, ऑन स्ट्रगल ऑफ गर्ल्स, ऑन दलित एंड ऑन ट्राइबल्स, ठीक है, समझ गए। ये सुन लो सिलेबस क्या बोल रहा है, समझे कि नहीं समझे पहले। यस सर। हाँ, Yes, अब yes, sir. अब हम लोग आते हैं अपने, हाँ अब हम लोग आते हैं क्या पढ़ना है। देखो हमको पढ़ना है कुछ मूवीज के बारे में, जिस मूवीज में एजुकेशन सिस्टम के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, गर्ल्स के अपलिफ्टमेंट या स्ट्रगल के बारे में बोल रहे, गर्ल्स का अपलिफ्टमेंट नहीं हो रहा है तो या फिर स्ट्रगल करे उसके बारे में, स्ट्रगल ऑफ ट्राइबल, स्ट्रगल ऑफ दलित इन एजुकेशन, ठीक है, गर्ल्स, ट्राइबल, दलित इन एजुकेशन, इनके बारे में जो मूवीज है, जो डॉक्यूमेंट्रीज है, जो बुक्स है, उसके बारे में पढ़ना है। मैंने 20 फिल्म्स का नाम कलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, और भी मैं कलेक्ट करके आपको दूंगा इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट सीरीज या इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा और सर्च करना है इसके बारे में खुद से, ठीक है, मैं कुछ बता दूंगा, खुद से आपको सर्च करना है, क्योंकि मैंने भी सारा मूवी नहीं देखा। दंगल मूवी मैंने देखा हुआ है, दंगल मूवी आप लोग भी देखे होंगे, आमिर खान उस मूवी में रहता है, उसका कैरेक्टर किसका कैरेक्टर प्ले करता है, महावीर सिंह। हाँ, दंगल का आया था सीवीटी में, तो सीवीटी का सिलेबस ही बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, क्लियर है, ओके। तो महावीर सिंह फोगाट का ट्रू स्टोरी से ये जो है तुम्हारा इंस्पायर है। उसकी 4 बेटियां होती हैं, ये सुनो 4 होती है ना, ये सुनो। यस सर। यस सर। क्या क्या नाम होता है उनका, गीता, बबीता। हाँ गीता, बबीता, और ऐसे 4 है। तो गीता फोगट कविता। हाँ, तो मेनली 2 जन होते हैं, गीता बबीता, फिर उसके बाद उनके और दोनों बहन भी अभी जा रहे हैं उस देश में, ठीक है। तो संगीता। हाँ संगीता और भी एक है, ठीक है। तो ये महावीर सिंह फोगाट क्या करता है, हमारे
छोरी छोरों से कम नहीं है, ऐसा डायलॉग है ना, है कि नहीं? ऐसा बोलता है ना। हाँ, हमारी छोरी छोरों से कम नहीं है, मतलब जो भी मतलब उनका लैंग्वेज में, मतलब गर्ल्स आर नॉट लोअर देन बॉयज, गर्ल्स आर आल्सो इक्वल। तो महावीर सिंह फोगाट क्या करता है, इनको वर्ल्ड क्लास रेसलर बनाने का कोशिश करता है, कुश्ती सिखाता है, इनका बाल वाल काट के पूरा लड़का जैसा उनको लुक देता है, एंड उनको लड़कों से भी लड़वाता है, वो रेसलिंग लड़कों से उनका कंपटीशन कराते हैं, एंड ये धीरे धीरे इतने अच्छे रेसलर बन जाते हैं कि नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक जाते हैं। ये जो मूवी फोकस करता है गर्ल्स के मतलब स्ट्रगल जो है, या फिर अपलिफ्टमेंट के बारे में, या जो पेरेंट्स का थिंकिंग फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ प्रायोरिटाइजिंग द गर्ल्स के बारे में है। जो जो यहाँ पे महावीर सिंह फोगाट सोसाइटल नॉर्म्स को चैलेंज करते हैं कि बेटी भी इतना तो आगे जाके ये सब कर सकती। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट ये मूवी है। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, दंगल मूवी इज बेस्ड ऑन व्हाट, आपको 4 ऑप्शन दे देगा। एक में बोलेगा इट इज अगेंस्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, अगेंस्ट एजुकेशन, इस तरह से 4 ऑप्शन दे देगा। तो वहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में मूवी है, या चैलेंजिंग सोसाइटल नॉर्म्स के बारे में है, या वर्ल्ड क्लास रेसलर बनाने का, या गर्ल्स को प्रायोरिटी देने का इन द फील्ड, इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स। इनमें से कोई भी ऑप्शन दिया है तो आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो तुम्हारा मूवी है वो है तुम्हारा सीक्रेट सुपरस्टार, ठीक है। आप क्या करोगे, थोड़ा थोड़ा इसके इन मूवीज के बारे में, मूवी देखने का कोई जरूरत नहीं, उतना टाइम नहीं देना है, थोड़ा इसके बारे में आप थोड़ा सर्च करो। कैसे सर्च करोगे, यहाँ पे जैसे आपको मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बता दूं, ठीक है। आप क्या करोगे, यहाँ पे आप जो मैं यहाँ पे पीडीएफ आपको दे दूंगा, आप जाके खुद थोड़ा गूगल में थोड़ा सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्लास में कुछ कुछ कर देंगे, कुछ कुछ मैं आपको एज ए होमवर्क दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स को पढ़ाने का ज्यादा जरूरत नहीं, ठीक है। सीक्रेट सुपरस्टार मूवी किसके ऊपर है, तो सीक्रेट सुपरस्टार मूवी जो है वो तुम्हारा एक कॉमिंग ऑफ एज स्टोरी है, जिसमें टीनेज गर्ल वो एस्पायर, हाँ गर्ल्स के ऊपर है, वो सिंगर बनना चाहती है, अपना वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करती है व्हाइल डिस्गाइजिंग हर आइडेंटिटी, अपना आइडेंटिटी छुपा के, ठीक है। उसके बाद ये फिल्म जो है सोशल इशू, इसमें फेमिनिज्म, जेंडर इक्वालिटी, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर ये मूवी है, ठीक है, क्लियर। और इसमें और भी जो भी मतलब तुम्हारा चीज होगा उसको एक बार देख लेना, क्या क्या इसमें तुम्हारा इस मूवी में क्या मेन तुम्हारा जो चीज है वो क्या है उसके बारे में, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा गर्ल्स के ऊपर ये मूवी है, ठीक है। तो यहाँ पे और नीचे जाने की जरूरत नहीं है, बस देखना व्हाट वाज दिस मूवी, व्हाट सीक्रेट सुपरस्टार मूवी वाज अबाउट व्हाट, किसके ऊपर ये मूवी था फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। आप लाइक IMDb वाला में भी देख सकते हो, इसमें क्या तुम्हारा कुछ कुछ यहाँ पे बोल देगा कि यहाँ पे एक टीनेज टैलेंटेड सिंगर सॉन्ग राइटर लिविंग एम डोमेस्टिक एब्यूज, उसके ऊपर डोमेस्टिक एब्यूज हो रहा है, वो एक यूट्यूब सेंसेशन बनती है आफ्टर ए वीडियो इन विच शी हाइड्स हर आइडेंटिटी गोज वायरल, मतलब उसका वीडियो वायरल हो जाता है, ठीक है। इसके ऊपर ये मूवी है, क्लियर है। वो एक कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती थी, उसका फादर उसको अलाउ नहीं करता था टू डेवलप हर टैलेंट, बट हर मदर सीक्रेटली लेट्स her follow her passion for singing, and वो एनोनिमसली पोस्ट करती है सॉन्ग्स ओवर इंटरनेट एंड गेन्स नेशनवाइड फेम। तो ये तुम्हारा उसके ऊपर मूवी है, ठीक है, सीक्रेट सुपरस्टार। क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिस मूवी इज अबाउट व्हाट, किसके ऊपर ये मूवी बेस्ड है, तो इट इज अबाउट a young girl journey who aspired to become a singer but faces numerous obstacles due to her conservative background। हो गया क्वेश्चन, इसके इस मूवी के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था आपका सीसेट में, सॉरी आप सीसेट बोल रहे हो, CUET में वो क्वेश्चन था एक, यहाँ पे मैं दिया हूँ कि नहीं दिया, इसमें लिस्ट में अभी नहीं है, उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन था तुम्हारा स्टैनली का डब्बा, ठीक है। क्वेश्चन था स्टैनली का डब्बा मूवी एड्रेस व्हाट, किसको एड्रेस करता है, ठीक है। इस लिस्ट में मैंने इंक्लूड नहीं किया, उसको मैं इंक्लूड कर दूंगा। इस तरह से मतलब तुम्हारा क्वेश्चन आता है कि CUET में क्वेश्चन आया था, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है। मैं पहले आपको स्टैनली का डब्बा के मूवी के ऊपर क्वेश्चन है, स्टैनली का डब्बा मूवी किस चीज के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें हम देख लेंगे IMDb या कोई भी लाइक मूवी के बारे में जो थोड़ा आइडिया देता है उसका वेबसाइट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। स्टोरी लाइन क्या है, तो Stanley studies in all boys Holy Family High School in Andheri, East Mumbai. While his classmates bring their very own tiffin box, Stanley does not do so on the pretext that his mother is away. Shares food with Aman Mehra and other much to the
chattering of a Hindi teacher, Babu Bhai Burma, who not only cajoles fellow teacher but virtually forces children to share their food with him. The extra classes being imposed on both students and teacher, and the recess break being doubled. Parents are also forced to pack more food in lunch box. अच्छा, इसमें तो कुछ समझ में नहीं आया। स्टैनली, किसी ने मूवी देखा है इस मूवी को? एक्चुअली में क्या होता है इस मूवी में? सर देखे हैं सर। हाँ बताओ, क्या देखिए उस मूवी में? सर दिस इज सुभाषित सर। सर हाँ सुभाष। एक्चुअली वो सर स्टैनली जो लड़का है सर, वो छोटा बच्चा है सर। तो उसका हाँ। जो पेरेंट्स है सर, वो पेरेंट्स उनका मर गए हैं सर, मर चुके हैं शायद। और वो एक सर होटल का एक, एक्चुअली सर उसका पिता का एक होटल था एक्चुअली। तो वो होटल को किसने हड़प लिया है और उसको उसी होटल में ही काम करवाते हैं। और वो जो बचा कुचा जो भी होगा सर होटल का खाना, उसको वो एक मतलब उसका अंदर एक मतलब वो एक सर्वेंट जैसे होता है ना सर, वो उसको पालता होगा सर, मतलब स्टैनली को पालता होगा। और सर स्टैनली को वो वही एक छोटा वाला टिफिन में सर वो बचा कुचा खाना को हर दिन उसको देता रहता है। स्कूल को भेजने के समय भी वही देता रहता है। मतलब वो टिफिन के साथ वो मतलब जाता है स्कूल को। और सर उसका हिंदी टीचर जो था सर, वो थोड़ा लालची आदमी था सर। सबका टिफिन से कुछ ना कुछ खाता था। और स्पेशली सर ये थोड़ा गरीब जैसे था और कुछ ऐसा था। तो हिंदी टीचर ने इनको ज्यादा बहुत टॉर्चर कर रहे थे सर। तो एट लास्ट में जब सर फाइनल में जब दिखा गया कि सर उसका पुअरनेस है, लेकिन सर वो सब कुछ मैनेज करता है वो लड़का। तो उसके अंदर जितना सर वो बहुत टैलेंट है सर, वो बच्चा का अंदर बहुत टैलेंट था। और एक फाइनल एक कुछ प्रोग्राम था सर, डांस प्रोग्राम या फिर कुछ एक प्रोग्राम था। तो उसी प्रोग्राम में उन्होंने फर्स्ट पोजीशन सेक्रेट किया। तब सर उनका स्कूल का नाम रोशन हुआ। तब सर वो हिंदी टीचर और बाकी टीचर सब इसका बैकग्राउंड को पता लगाए। और बहुत सारे मतलब टीचर्स है जो जिन्होंने कि बाद में हेल्प किया सर। इट इज ऑल अबाउट द फिल्म। वेरी गुड सुभाष। तो देखो, जिसने मूवी देखा होगा वो तो मूवी के बारे में बहुत अच्छे से आराम से लाइक कर सकते हो, ठीक है। जिसने मूवी नहीं देखा होगा उसको थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लाइक इन मूवीज के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लेंगे। ऐसे अपना जो ग्रुप है उस ग्रुप डिस्कशन का बिल्कुल इस्तेमाल करो जिसमें आप जिस ग्रुप में इन्वाइटेड हो, ठीक है। एंड लाइक जिसको पता है इसके बारे में पूछो, उसके बारे में थोड़ा आपको आइडिया दे देगा। या फिर बेस्ट यूज है आप लाइक अपने तरफ से खुद भी जिस मूवी का मैं लिस्ट आपको देता हूँ इस लाइक या फिर मैसेज, सोशल मैसेज आप यहाँ पे खोल सकते हो। सोशल मैसेज क्या देता है, ठीक है। इस तरह से हम सर्च कर सकते हैं क्या हमको सोशल मैसेज देता है। सर हम उस मूवी का शॉर्ट जो होता है सर, हम वो हाँ। भी तो देख सकते हैं ना, 2-3 मिनट का। हाँ, जो YouTube शॉर्ट्स वगैरह होता है ना, हाँ ये ट्रेलर टाइप का सर। कुछ, हाँ हाँ, ट्रेलर या उनके रिव्यूज जो आते हैं। रिव्यूज जो, हाँ मतलब जो हाँ, होते हैं, reviews। मतलब मूवीज के बारे में जो लोग बताते हैं वो होता है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि मतलब अपनों को, मतलब हमको भी करना पड़ेगा ये सब चीज बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर, मतलब मुझे भी खुद देखना पड़ेगा ये सब मूवी। एंड बिकॉज मुझे अभी आगे भी नेक्स्ट बहुत साल तक आप लोगों को पढ़ाना है ये सब चीज, तो मुझे भी देखना पड़ेगा। एंड अभी फिलहाल क्योंकि मैं तो सारा मूवी नहीं देख पाऊंगा, हम ऐसे दूसरे यूट्यूबर जो इस तरह का मूवीज के ऊपर बताते हैं वो हम देख सकते हैं, ठीक है। बाकी अभी जो है यूजर रिव्यू से हमको थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा, या इसके ऊपर जिस यूट्यूबर्स ने जो वीडियो बनाया है उससे हमको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर। तो क्वेश्चन आया था स्टैनली का डब्बा के ऊपर क्वेश्चन, जो इस मूवी किस चीज को एड्रेस करता है? चाइल्ड लेबर को, बुलिंग को, यूज ऑफ मैजिकल बॉक्स, हंगर या अनरूली बिहेवियर इन स्कूल। तो क्या क्या होगा सुबह से तुम बताओ। चाइल्ड लेबर है क्या इस मूवी में? सर चाइल्ड लेबर भी है सर, मतलब उसको होटल में भी कुछ काम करवाते हैं, मतलब ये करवाए थे। नेक्स्ट बुलिंग होगा क्या? सर बुलिंग मतलब क्या है सर? चिढ़ाना क्या हाँ, जैसे हाँ, वो है ना सर? परेशान करना हाँ मारपीट सर, करना। परेशान में इस बात है सर, बी तो है सर। मैजिकल बॉक्स तो कुछ नहीं था उसमें। नो सर। मैजिकल बॉक्स कुछ नहीं था। हंगर? हंगर सर हंगर भी तो है सर, इंक्लूड है। हंगर इंक्लूड है। अनरूली बिहेवियर इन स्कूल भी होगा ना? ये सर मतलब अभी इसमें 50-50 कौन सा एक होगा सर एक्चुअली? 3 होगा या फिर 4 होगा सर, इसमें से कोई एक है। ABD या ABE होगा, ठीक है। हम इसका ABE ऑफिशियल, सर। हाँ इसका हम ऑफिशियल आंसर की देख लेंगे, ठीक है। इसका ऑफिशियल आंसर की क्या दिया है इसका ऑफिशियल आंसर। क्वेश्चन है तुम्हारा
ये इसका जो कोड है क्या है, 399 ये 399 595 मतलब इसका आंसर दिया तुम्हारा ABD दिया है। ऑफिशियल आंसर क्या है? यस सर इसका ABD ही होगा सर। ABD दिया है, ठीक है। तो आंसर दिस चाइल्ड लेबर, बुलिंग एंड हंगर के ऊपर एक मूवी। ओके, तो एज पर द ऑफिशियल आंसर क्या सर हमारा जो answer- अनरूली बिहेवियर मतलब क्या है सर एक्चुअली? मतलब प्रॉपरली बिहेव नहीं कर रहे हैं स्कूल में, लेकिन ये पर्टिकुलर एक ही टीचर का था ना। नहीं सर एक्चुअली होता है सर, प्रॉपरली रूल मतलब किए हैं सर, ठीक से हुआ है। फ्री फेयर हुआ है, मतलब बच्चों को प्रॉपर बिहेवियर हुआ है। जी सर यस अच्छा, सर। तो ABD करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सर मैं- बुलिंग ज्यादा हुआ है सर, बुलिंग ज्यादा हुआ है। बुलिंग ज्यादा हुआ है, हाँ, मतलब उसको बहुत ज्यादा परेशान किया गया है उस बच्चे को, स्टैनली यस को। सर। ओके, तो देखो यही है, मतलब ये हमको हेल्प करेगा, मतलब ग्रुप डिस्कशन हमको हेल्प करेगा इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। बाकी मैं भी इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में इस तरह का रिव्यू, छोटा छोटा रिव्यू देख के मैं आपको बताऊंगा, आप भी देख सकते हो। जो भी लिस्ट में यहाँ पे आपको प्रोवाइड करूंगा, लाइक दंगल हो गया, सीक्रेट सुपरस्टार हो गया, ठीक है, मातृभूमि, ठीक है। आपको और भी इस तरह का और भी क्वेश्चन आया था, लाइक आपको CUET में क्वेश्चन आया था, जूठन तो नोबल है, एक और क्वेश्चन यहाँ पे था, ये बी मूवी भी है, एक और तुम्हारा चक दे इंडिया, द फिल्म चक दे इंडिया। चक दे इंडिया। हाँ, यस सर। सोशल रिलेवेंस को क्या, किस चीज को ये करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमको मूवीज के बारे में थोड़ा डिटेल जानना पड़ेगा, एंड ये हमको लाइक मूवी रिव्यू, या फिर देखो रिव्यू में क्या होता है, वो हिंदी में बोलेगा, ठीक है, तो उसमें हमको लाइक पूरा टर्म समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, लेकिन रिव्यू वीडियो हम देख सकते हैं। एक तो रिव्यू वीडियो देखेंगे, दूसरा चीज क्या है कि हम जो है चक दे इंडिया, यहाँ पे इस तरह से भी हम लोग लाइक थोड़ा बहुत सर्च कर सकते हैं, द चक दे इंडिया एड्रेस विच इशूज, विच सोशल इशूज करके। तो मैं, ये मेरा काम है, मैं कर दूंगा, लेकिन आप भी अपने तरफ से कर सकते हो, ठीक है। चक दे इंडिया एड्रेस, सर ये हॉकी के ऊपर से है सर, गेम के ऊपर। हाँ हाँ, हॉकी के ऊपर है, मैंने मूवी तो देखा हुआ है, मतलब पूरा लाइक इसमें 5 ऑप्शन दिया ना, तो सॉरी विच सोशल इशूज, देखो, तो ये जो क्वेश्चन तुम्हारा दिया हुआ है, ये तो तुम्हारा लाइक ऐसे 5 ऑप्शन दिया है, इसमें से तुमको चूज करना पड़ेगा, जो कि तुमको थोड़ा डिफिकल्ट बना देता है। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ट्राइबल कम्युनिटी था क्या, ठीक है, आप लोग Yes, बताओ sir, जो ये देखे यस हैं। सर था। यस सर हाँ। था। हाँ, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ट्राइबल कम्युनिटी था। तो ये सब चीज लाइक फॉर एग्जांपल किसी को पूरा नहीं पता तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा इसके ऊपर रिव्यू जो है यहाँ पे कम जगह पे लिखा हुआ है, वो हम यूज कर सकते हैं। इतना बड़ा तो पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो आई विल जस्ट सी कि कहाँ से कर सकते हैं। आप खुद से भी कर सकते हो, मैं पूरा लिस्ट आपको बताता हूँ। तो ये ट्राइबल कम्युनिटी के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन था, ये सुन लो। माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन था क्या, इसका आंसर क्या दिया, एक बार देख लेते, बताओ। इसका आंसर ऑप्शन 1 दिया है, मतलब ACD दिया हुआ है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ट्राइबल कम्युनिटी था, बच्चे जो लड़कियां हैं वो रूरल से अर्बन आई थी माइग्रेट करके, ठीक है। एंड सॉरी ACD है ना, मतलब माइग्रेशन इशू नहीं था, हम आए तो थे लेकिन इशू नहीं था, सोशल इशू, इसको एड्रेस नहीं किया है माइग्रेशन के ऊपर, तो ये तुम्हारा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इनडेफिनेट एटीट्यूड ऑफ अथॉरिटी, आप लोगों ने लास्ट क्लास में एक्सेप्ट किया था ना, इनडेफिनेट एटीट्यूड ऑफ अथॉरिटी, Yes, sir. हाँ। एंड नेक्स्ट वन लिमिटेड अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन इन स्पोर्ट्स, ये तो ऑब्वियसली आपको देखने को Yes, मिलता sir. है, ठीक है। बेगिंग वगैरह इसमें नहीं है, तो इस तरह से तुमको मूवी अगर देखा है तो तुम इसका आंसर कर सकते हो। तो जो कि 2 या 3 क्वेश्चन तुमको इस यूनिट से देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। इस यूनिट से तुमको सर दो ऐसे ही से- सेम जो कुछ फिल्म्स हैं हमारे, जो इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन थी लेडी की मिताली राज, पिक्चर बनी थी बायोग्राफी, उसमें भी मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना वो। क्वेश्चन उसके ऊपर भी हो सकते हैं। तो हम, मैं अभी 20 कलेक्ट किया हूँ, आपको 20 दे रहा हूँ, आगे और भी मैं लाइक आई विल कलेक्ट एंड प्रोवाइड यू द इम्पोर्टेंट मूवी लिस्ट, उसमें से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वो तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और क्या क्या मूवी से क्वेश्चन आ सकता है, एक मातृभूमि करके मूवी है, ठीक है, ठीक है, जिसमें लाइक आया, तो जो आया था वो तो हमने देख लिया, जो आ सकता है नेक्स्ट एग्जाम्स में वो है तुम्हारा इंपॉर्टेंट मूवी लिस्ट में मातृभूमि, ए नेशन विदाउट वुमेन। ये क्या है, एक डिस्टोपियन फ्यूचर, सेट इन ए डिस्टोपियन फ्यूचर, द फिल्म हाईलाइट कॉन्सिक्वेंस ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड, ठीक है। ये फीमेल इन्फेंटिसाइड्स आप जानते हो क्या होते हैं?
Killing of girl childs. यस, किलिंग ऑफ गर्ल चाइल्ड इनसाइड मदर्स होम, मतलब उनके, भ्रूण हत्या। हाँ, भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या इसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है डिस्टोपियन, ठीक है। डिस्टोपियन का मतलब होता है रिलेटिंग टू और डिनोटिंग टू एन इमेजिन स्टेट और सोसाइटी वेयर देयर इज ए ग्रेट सफरिंग, तो जहाँ पे बहुत ज्यादा इनजस्टिस देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इनजस्टिस है फीमेल्स के ऊपर स्पेशली, जो कि पैट्रियार्कल सोसाइटी है, उसके ऊपर तुम्हारा ये मूवी है। नेशन विदाउट वुमेन, मतलब वुमेन को बिल्कुल ही मतलब ये आने नहीं दे रहे, ठीक है। दे आर किलिंग द गर्ल चाइल्ड, और लाइक उनके मदर रूम में ही उनको लाइक मार दे रहे हैं, इन्फेंटिसाइड, ठीक है। तो ये एक मूवी हो सकता है गर्ल्स का स्ट्रगल के ऊपर। नेक्स्ट मूवी आई एम कलाम, ठीक है। आई एम कलाम एक पुअर, ये मूवी मैंने देखा हुआ है, ठीक है। आई एम कलाम मैंने मूवी देखा हुआ है। ये मूवी छोटा सा बच्चा है जिसका खुद का नाम कलाम होता है, ठीक है, जो हमारे प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम से इंस्पायर होकर अपना हेयर स्टाइल उसके हिसाब से करता है, मतलब अब्दुल कलाम जैसा हेयर स्टाइल वो बनाता है। एंड स्ट्राइव टू ओवरकम सोसाइटल बैरियर टू रिसीव एन एजुकेशन। यहाँ पे एक फॉरेनर लड़की उसको पढ़ाती है, ठीक है। ऐसा मूवी है आई एम कलाम उसके ऊपर। तो एक छोटा बच्चा के ऊपर एक मूवी, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू दे दूंगा कुछ उसके ऊपर लिख के, आप खुद से देख सकते हो, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो मैंने लिस्ट बना दिया, आप खुद से फटाफट देख सकते हो जब तक मैं आपको ये नहीं करता हूँ, ठीक है। तो मैं जो क्वेश्चन सेट करेंगे तो उस तरह का तो मैं ऑप्शन दे दूंगा, जिसमें आपको प्रैक्टिस हो जाएगा टेस्ट सीरीज में, बाकी आप इसके ऊपर थोड़ा और देख सकते हैं। मसान एक मूवी है, दो नॉट डायरेक्टली फोकस्ड ऑन एजुकेशन बट ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड स्ट्रगल फेस बाय इंडिविजुअल फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी या दलित, वाराणसी से जो दलित लोग के बारे में मसान में बताते हैं। निर्जा एक मूवी है, निर्जा वेनोद ट्रू स्टोरी है, इसमें करेज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ यंग फ्लाइट अटेंडेंट के बारे में बोला जाता है इसमें, ठीक है। जो हाईजैक इंसिडेंट होता है उसमें सोनम कपूर है ना इस मूवी में। Yes, sir. Yes, sir, सोनम कपूर। तो लड़की का ब्रेवरी एंड रेजिलियंस के बारे में ये मूवी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला फॉरेस्ट, ये एक रूरल राजस्थान का एक मूवी है जिसमें 4 वुमेन जो होते हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं, इंक्लूडिंग चाइल्ड ब्राइड वहां पे होता है। एड्रेस सच इशू लाइक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, चाइल्ड मैरिज के ऊपर एक मूवी है ये, ठीक है। एंड लैक ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी टू गर्ल्स के ऊपर ये मूवी है। लिपस्टिक अंदर में बुरखा, ये जो मूवी है इसमें भी 4 वुमेन रहते हैं, डिफरेंट एज ग्रुप, जो सोसाइटल नॉर्म्स के अगेंस्ट रिबेल करते हैं, इंक्लूडिंग कॉन्स्टेंट इम्पोज्ड बाय फैमिली, उनके फैमिली के ऊपर द्वारा उनके ऊपर जो कॉन्स्टेंट होते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, पर्सनल फ्रीडम के ऊपर अगेंस्ट में एक मूवी है। पर्सनल फ्रीडम टू वुमेन, डिजायर फॉर एजुकेशन के अगेंस्ट ये मूवी है, ऐसा तुम बोल सकते हो। इन्होंने अपना सोसाइटल नॉर्म्स के अगेंस्ट जाके मतलब पढ़ाई करने की कोशिश की है, लाइक ये मूवी है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखना पड़ेगा। इसक जादे रोमांटिक ड्रामा मूवी है, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा सोशल एंड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए मिलता है, शोकेसिंग द चैलेंज फेस्ड बाय इंडिविजुअल इन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी जिनको लिमिटेड एजुकेशन अपॉर्चुनिटी मिलता है। सोनी बल की एक मूवी है जिसमें 2 फीमेल पुलिस ऑफिसर रहते हैं दिल्ली में, जेंडर बायसनेस, सोसाइटल प्रेशर फेस करते हैं एंड अपने पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल एस्पिरेशंस इनको जो प्रॉब्लम होता है उसके ऊपर एक मूवी है, जेंडर बायसनेस, सोसाइटल प्रेशर। तलवार जो मूवी है, इसमें फिल्म इन्वेस्टिगेट द मर्डर ऑफ ए यंग गर्ल एंड रेजेस क्वेश्चन अबाउट द फ्लॉज इन जस्टिस सिस्टम एंड द इंपैक्ट इट हैज ऑन इंडिविजुअल फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड्स। एक मूवी है। मांझी द माउंटेन में आप डेफिनेटली देखे होंगे, इसमें एक यंग मैन सिंगल हैंडेडली पूरा बड़ा सा पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाता है जिससे बच्चों को हेल्थ केयर एंड एजुकेशन मिल सके, उसके ऊपर एक मूवी, ठीक है। ओके, इंग्लिश एक मूवी है, विद्या बालन की, हाँ, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में एनरोल करती है टू ओवरकम आवर इनसिक्योरिटी एंड गेन रेस्पेक्ट फ्रॉम आवर फैमिली। तो इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर सेल्फ एम्पावरमेंट या सेल्फ एम्पावरमेंट के ऊपर एक मूवी है। लगान एक मूवी है जिसमें तुम्हारा स्पोर्ट्स ड्रामा का मूवी है, जिसमें ऑपरेसिव कॉलोनियल टैक्स के खिलाफ जो है जो गांव के लोग जो है क्रिकेट जीत के ये होते हैं, मतलब उनको लगान मुक्ति होता है वहां पे, तो लगान मूवी है। पूर्णा करके मूवी है जिसमें एक ट्रू स्टोरी है, जिसमें यंग आदिवासी गर्ल पूर्णा मलाबाद ये यंगेस्ट गर्ल बनती है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए सोसाइटल एक्सपेक्टेशन को या बैरियर को तोड़ के, ठीक है। चाइल्ड ऑफ द स्ट्रीट एक मूवी है जिसमें यंग गर्ल ऑफ कोलकाता एक्सप्लोरिंग हर स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, एक्सेस टू एजुकेशन एंड द एफर्ट्स मेड बाय ऑर्गेनाइजिंग वर्क्स टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन, ठीक है। स्ट्रीट चिल्ड्रन के बारे में मूवी है जो एक यंग गर्ल कोलकाता का करती है।
जय जय भीम कॉमरेड, ये तुम्हारा दलित कम्युनिटी के ऊपर मूवी है, उनके ऊपर कैसे मतलब होता है, दिक्कत होता है दलित को, वो उनके ऊपर। Yes. Sorry, can you repeat again? गौरव एक और बार बोलना। क्लियरली नहीं सुनाई दिया। देखो, डॉटर्स ऑफ डेस्टिनी क्या है कि एक गर्ल है जो डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, शांति भवन रेसिडेंशियल स्कूल तमिलनाडु में वो रहती मतलब पढ़ती थी। ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन इन देयर लाइफ एंड चैलेंजेस दे फेस इन ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम साइकिल्स ऑफ पॉवर्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन। फिर कापूस टॉयलेट करके एक मूवी है 2018 में बना था, कापूस डॉक्यूमेंट्री का एक सीरीज है, इसमें कापूस का बहुत सारा मूवी है, ठीक है। तो इसमें मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड लैक ऑफ एक्सेस टू प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी के ऊपर एक मूवी है, दलित को कैसे फेस करना पड़ता है, ठीक है, एजुकेशन नहीं मिलता है। फिर स्टोलन चाइल्डहुड एक मूवी है जिसमें ग्लोबल पर्सपेक्टिव और चाइल्ड लेबर के बारे में बताया गया है, कि गर्ल चाइल्ड स्पेशली जैसे उनको कैसे दिक्कत होता है उसके बारे में है। तो ये कुछ मूवीज के नाम थे जिसके ऊपर हमको रिव्यू देखना है, और भी कुछ कुछ नाम मैं इंक्लूड करूंगा इन फ्यूचर, बट हमको लाइक जहां से क्वेश्चंस मैक्सिमम कर सकते हैं वहां पे उसको करना है। यस बोलो। ओके, तो इसके ऊपर और भी हम डिस्कशन करेंगे, मतलब मैं आपको लिस्ट दूंगा, उसके ऊपर रिव्यू वीडियो देखना, छोटा छोटा जो भी होता है, ज्यादा टाइम नहीं मत देना, ग्रुप में आपको मिल जाएगा डेफिनेटली, कोई ना कोई आपको ग्रुप में शेयर कर देगा। देखो जिसको जो भी मिल जाता है छोटा सा क्लिप जिसमें आपके लिए हेल्पफुल है, ग्रुप में शेयर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा है कुछ बुक्स के बारे में देखते हैं जो तुम्हारा एजुकेशन के ऊपर रिलेटेड है, गर्ल्स दलित एंड ट्राइबल। ये डायरी ऑफ द स्कूल टीचर बाय आरसी मजुमदार, ठीक है। सर आप ये वाला पीडीएफ शेयर कर देंगे तो? हाँ, ये आपके ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है। This book narrates the experiences of a teacher in rural India, sheds light on challenges faced by girls in marginalized community in accessing quality education. मतलब क्वालिटी एजुकेशन मिल नहीं पाता तो उसके ऊपर जो भी प्रॉब्लम होता है क्वालिटी एजुकेशन मतलब प्रोवाइड करते टाइम, उसके बारे में मूवी। तो आपको पूछ सकता है कि ये किसने लिखा था या इस बुक में क्या चीज था, ठीक है। एजुकेटेड बाय तारा वेस्टोवर, तो इसमें क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स से एक ऑथर है जो कि पावर ऑफ एजुकेशन यानी ऑब्स्टेकल्स के बारे में बोल रहे हैं। मेनली इंडिया का पूछेगा, वेस्टर्न का तो नहीं पूछेगा, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है तो हमने इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। अनटचेबल बाय मुलक राज आनंद, इंपॉर्टेंट है ये। इसमें यंग दलित बॉय का लाइफ के बारे में बताता है, जिसमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड लिमिटेड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के बारे में। आई एम मलाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मलाला यूसुफ, हाँ, उस एक नोबेल लॉरेट है, उनका नोवेल है, ये ऑटोबायोग्राफी है। हर फाइट फॉर गर्ल्स एजुकेशन इन पाकिस्तान, हर एक्टिविज्म एंड चैलेंजेस इट फेस ड्यूरिंग एंड इंक्लूडिंग एन असैसिनेशन अटेम्प्ट, ये सब उसके ऊपर मतलब ये बुक है। द फॉरेस्ट एन्चैंटमेंट्स, चित्रा बनर्जी, ये जो मूवी है तुम्हारा रामायण के ऊपर है, जिसमें सीता के बारे में, सीता का स्ट्रगल के बारे में बताया गया है। रेजिलियंस एंड एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल्स स्पेशली। ब्लू अम्ब्रेला रस्किन बॉन्ड, ये फिक्शन है जिसमें यंग गर्ल फ्रॉम ए ट्राइबल विलेज इन हिमालय एक्सप्लोर थीम्स ऑफ इनोसेंस, फ्रेंडशिप एंड पावर ऑफ एजुकेशन। जहां पे पावर ऑफ एजुकेशन है वहां पे क्वेश्चन आने का चांस है, ठीक है। और भी कुछ कुछ लिस्ट है यहाँ पे, ये आप एक बार देख लेना, इसमें मुझे बताने की कुछ ज्यादा जरूरत नहीं, बस देखना क्या है। लाइक फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स बॉर्न ब्राइटर, किसने लिखा है एक बार देख लेना। एंड तुम्हारा किस चीज के ऊपर है, लाइक रूरल इंडियन विलेज की गर्ल्स हैं, 2 गर्ल्स का फ्रेंडशिप है। परस्यूट ऑफ एजुकेशन अगेंस्ट ऑल ऑड, एक्सप्लोरिंग थीम्स इन ऑफ रेजिलियंस एम्पावरमेंट इन बिल्डिंग पावर ऑफ फीमेल बॉन्ड्स। इस तरह से आप देख लेना ये जो तुम्हारा डॉक्यूमेंट्रीज में क्या क्या है तुम्हारा, लाइक द वर्ल्ड बिफोर हार्ट, ये डॉक्यूमेंट्री में क्या है, इसमें एक लाइव्स ऑफ कंटेस्टेंट इन मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट with expectation of young girls at a Hindu nationalist camp, shedding light on complexity of gender education identity in modern India. The world before her में एक जो मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट अपना एक्सपीरियंस बताती है हिंदू नेशनलिस्ट कैंप, उसके बारे में। डॉक्यूमेंट्री क्या होता है उसमें, एक्सक्यूज मी सर,
यस यस, डॉक्यूमेंट्रीज क्या होता है कि मान के चलो किसी भी रियल इवेंट के ऊपर, कोई भी ऐसा रियल इवेंट है, उस रियल इवेंट के ऊपर रिसर्च करके कुछ लिखना, उसको डॉक्यूमेंट्री बोलते हैं। ये डॉक्यूमेंट्रीज वीडियोस फॉर्मेट में भी हो सकता है, मतलब कोई इसके ऊपर वीडियो बनाया, डॉक्यूमेंट्री वीडियो बना दिया, ठीक है, समझे। रियल इवेंट होता है जिसके ऊपर रिसर्च करके एक प्रॉपर लिखाया था डॉक्यूमेंट, ठीक है। सर लाइक जैसे डिफेंस के ऊपर भी काफी डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं। हाँ, डिफेंस के ऊपर डॉक्यूमेंट्री मतलब जो रियल लाइफ का होता है, ठीक है, रियल इंसिडेंट होता है, डॉक्यूमेंट्री उसको बोल सकते हैं। तो ऐसे कुछ है यहाँ पे, इसको देखना, ठीक है। इसको एक बार देख लेना, जो भी तुम्हारा यहाँ पे दिया हुआ है डॉक्यूमेंट्री। देखो कुछ कुछ मूवी यहाँ पे आपको रिपीट देखने के लिए मिलेगा, काकू, स्टोलन, जय भीम कॉमरेड, क्योंकि ये रियल है और डॉक्यूमेंट्री बेस्ड मूवी है, मतलब ये मूवी भी है डॉक्यूमेंट्री भी है, ठीक है। यहाँ पे आपको इसलिए डबल रिपीट आपको देखने के लिए मिलेगा। काकूस का पूरा सीरीज है, ठीक है, जिसमें मेनली मैनुअल स्कैवेंजर के बारे में आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये देखना, मैं और कुछ कुछ आपको लाइक कलेक्ट करके दूंगा, जो भी मतलब थोड़ा हिट मूवीज है, लाइक दंगल हो गया, चक दे इंडिया, मतलब थोड़ा ज्यादा वो आया है, लाइट में आया है, लोगों को पता चला है, उसका भी एक लिस्ट दूंगा विद सम रिव्यूज, ठीक है, रिव्यू वीडियोस या फिर रिव्यू का कुछ लाइंस में आप लोग विद टेस्ट सीरीज आल्सो, यू कैन गेट द टेस्ट सीरीज आल्सो, ठीक है। इस तरह से तुमको इसको प्रिपेयर करना है, ओके। मैं इसका और भी लिस्ट दूंगा यहाँ पे, लाइक कुछ पढ़ने लायक, कुछ मतलब समझाने लायक कुछ चीज है नहीं, आपको बस कौन सा मूवी में या कौन सा डॉक्यूमेंट्रीज में किस चीज के बारे में बोला गया है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, रोट मेमोराइजेशन, मतलब इसमें आपको याद करना ही पड़ेगा। या फिर देखो एक्चुअली पर्पज याद करने के लिए नहीं है, ये पर्पज क्या है कि मूवीज से कुछ सीखने के लिए है। ऐसे मूवीज देखो जहां से तुमको कुछ सीखने के लिए मिले, क्योंकि मूवीज भी होता है एक तरह से सीखने का मीडियम, लर्निंग का मीडियम, मास कम्युनिकेशन होता है मूवीज के थ्रू, ठीक है। लेकिन हमारे पास उतना टाइम अभी नहीं है फॉर 2023, तो ये जो मूवीज तुम बाद में भी देखना, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप सिलेक्ट भी हो जाते हो, RI हो गया या फिर तुम्हारा NCT के अंदर कोई भी कॉलेज में सिलेक्ट हो जाते हो, तो भी ये मूवीज को देखना, ताकि तुम जब टीचर बनोगे, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको RIC क्लासेस में जितने बच्चे आप ज्वाइन किए थे आपको पता होगा, मैं 2-3 मूवीज का ही आपको एग्जाम्पल दिया, लाइक 3 इडियट का एग्जाम्पल दिया, मैंने जो एक सुपर 30 का एग्जाम्पल दिया, और ऐसे 2-3 मूवी का ही एग्जाम्पल दिया। लेकिन अगर मैं ये सारा मूवी क्या इनमें से और भी अच्छा मूवी देखा होता, तो मैं मेरा एग्जाम्पल देने का भी पावर और ज्यादा होता है कि नहीं। मान के चलो मैंने मलाला यूसुफजई का ये पढ़ा होता या देखा होता मूवी, तो मैं और बेहतर एग्जाम्पल आपको दे सकता था, ठीक है। डिफरेंट मतलब 3 की जगह में आपको 10 एग्जाम्पल दे सकता था, जिससे और ज्यादा आप कनेक्ट कर सकते थे। तो आप जब टीचर बनोगे, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप जो भी बेहतर मतलब मूवीज है जिसमें बच्चे सीख पाएंगे, वो उसके बारे में आप थोड़ा आइडिया दे सकते हो, रियल इंसिडेंट, कि यहाँ पे एक प्रॉपर लाइक उसका सीन समझा सकते हो कि यहाँ पे ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। क्लियर, ये सुनो, यस ओके। यस सर। तो ये तुम्हारा ऐसा ही है, इसमें 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे। देखो इसमें 5 क्वेश्चन तो मिनिमम आएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम एक इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम। 2 नेगेटिव लिखा है तो एक में 5, 2 में 10 हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि 10 क्वेश्चन इसमें देगा। 5 तो डेफिनेटली आएंगे, ठीक है, 5 डेफिनेटली आएंगे। इसमें 2-3 क्वेश्चन आ जाएगा, इसमें से आपको लाइक इसमें मान के चलो 2 क्वेश्चन आता है, ठीक है, सेकेंड यूनिट में 2 क्वेश्चन आता है। इसमें क्योंकि 3 बीट है तो तीनों में से एक एक क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है, फिर देखते हैं लास्ट में काउंट करते हैं। इसमें भी तुम्हारा 3 क्वेश्चन तो आ जाएगा डेफिनेटली, इसमें 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। सोशल साइंस में तुम्हारा लाइक इसमें भी ऐसे मान के चलो 3-4 क्वेश्चन आता है, इसमें भी 2-3 क्वेश्चन आता है, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो गया ना। ऐसे कितना हुआ, 3, 6, 9, 12, 15, 20, 22 लगभग यहाँ पे हो गए। तो कहीं से 1-2 कम, ये यहाँ से अगर 5 नहीं आता है, 3 आता है या 4 आता है तो ठीक है, 5 आता है तो यहाँ से 2, इसमें से कोई किसी में 2 आ जाएगा, इससे इस तरह से इसमें 2, 3 करके टोटल 20 क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर, ये सुनो। सर बुधिया Yes, हैं क्या? बुधिया सिंह के ऊपर जो मूवी बना है बुधिया सिंह बॉर्न टू रन, वो वाला भी? हाँ, वो भी ऐड कर सकते हो तुम इस लिस्ट में ऐड कर सकते हो, उसके बारे में तुम लाइक सर्च कर सकते हो। ये जो मैंने लिस्ट दिया है इसको प्रिंट निकाल लेना, इसमें और तुम ऐड कर सकते हो आप, ठीक है, अपने तरफ से ऐड करके उसको थोड़ा थोड़ा सर्च कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो इस सिर्फ हमको
ना, मतलब एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है ऐसे। हमको एक बहुत बेहतरीन टीचर बनाने के लिए ये लिस्ट, जिसमें तुम बेहतरीन एग्जाम्पल दे सकते हो बच्चों को, जिसमें उनको रियल, फॉर एग्जाम्पल तुम मलाला यूसुफजई के बारे में बता रहे हो, या नीरजा के बारे में बता रहे हो, या ये जो इवेंट फोगाट के बारे में बता रहे हो, ठीक है, तो डेफिनेटली बच्चों को ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, है कि नहीं? यस सर। तो तो ये चीज है। लेकिन हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमको अगर देखने के लिए अगर सोचे तो दो दो क्वेश्चन आएगा जो तुम छोड़ भी देते हो, ठीक है। अगर इन दोनों क्वेश्चन को, इफ यू आर लिविंग दिस टू क्वेश्चन देन ऑल्सो नो प्रॉब्लम, बट मैं बोलूंगा क्वेश्चंस अटेंड करने का कोशिश करना, क्योंकि अगर सही होता है तो 4 मार्क्स मिलेंगे, अगर गलत होता तो सिर्फ 1 मार्क माइनस हो, ठीक है। मान के चलो, ये भी एग्जाम से पहले मैं आपको बता दूंगा कितने क्वेश्चंस मिनिमम अटेंड करने चाहिए, ठीक है। अगर इतना बन रहा है तो इतना और क्वेश्चन अटेंड करो, वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि 1/4 माइनस हो रहा है तो आपको ट्राई करने चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन। लेकिन ऐसा नहीं कि सारा क्वेश्चन पूरा अटेंड कर दिया विदाउट आइडिया, ऐसा नहीं, वो मैं बताऊंगा आपको। तो ये 2 क्वेश्चन है, माइनस हो भी गया तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा माइनस नहीं करना है, ज्यादा माइनस करोगे तो दिक्कत। तो ये 2 क्वेश्चन नहीं भी बनता है हमसे, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ से क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं, ये क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। एंड अगर आपका कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। देखो, मैं थर्ड यूनिट का कुछ कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूँ, फिर हम लोग क्लास को ये करेंगे। देखो, ये जो तुम्हारा साइंस, मैथ्स, आर्ट्स एंड सोशल साइंस है, इसमें तुमको डिफिकल्टीज, देखो फॉर एग्जांपल डिफिकल्टीज इन मैथ्स, डिफिकल्टीज इन सोशल साइंस, डिफिकल्टीज इन साइंस के बारे में डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन तुम्हारा देखो, व्हाई इज द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ अपर प्राइमरी लेवल टाइटल आर पास्ट, ठीक है। ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है किस सिलेबस से आता है? सोशल साइंस, डिटेल ऑन सब्जेक्ट बीइंग टॉट, ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट से ये तुम्हारा क्वेश्चन है। व्हाई इज द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ अपर प्राइमरी लेवल टाइटल आर पास्ट। अब देखो, इसमें तुम कुछ भी पढ़ लो, फॉर एग्जाम्पल, मतलब कोई बुक से तो कुछ नहीं मिलेगा तुमको कि क्यों लिखा है ऐसा करके, आइडिया चाहिए। एंड अभी तुम्हारे पास जो तुम क्लासेस कर रहे हो, इस क्लासेस के बाद तुम जो घर बैठ के एनालिसिस करोगे, उतना काफी है तुम्हारा इतना समझ लाने के लिए अपने दिमाग। तो अभी सोचते हैं द लाइव क्लास, व्हाई इज द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ अपर प्राइमरी लेवल टाइटल आवर पास्ट, क्यों ऐसा बोलते हैं? इन चारों ऑप्शन में से देखो और बताओ। ओके, सब लोग बताओ। ऑल ट्राई टू आंसर, जो भी आपको लगता है। फर्स्ट ऑप्शन, मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूलर्स एंड, और ऑप्शन 1, okay, multiplicity of rulers and dynasties in history, cyclical notion of time in the past, different historical experience of various social groups, and multiple textbook in every grade। तो सबसे पहला चीज तो इसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे, मल्टीपल टेक्स्ट बुक्स इन एवरी ग्रेड, एलिमिनेट हो गया। मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूलर्स एंड डायनेस्टीज इन हिस्ट्री, cyclical notion of time in the past, different historical experience of various social groups। 2 and 3 में कंफ्यूज हो, 1 तो कोई नहीं बोल रहा ना, 1 कोई बोल रहा है क्या? यस, ओके, शिवांगी त्रिपाठी, गुड एक्सप्लेनेशन। 1 तो कोई नहीं बोल रहा, 2 और 3 में कंफ्यूजन है, ठीक है। देखो, आवर पास्ट का मतलब यहाँ पे जो एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये तुम्हारे बुक में भी आई थिंक है, ठीक है। तुम्हारा बुक में भी आर पास क्यों लिखा है ये तुमको देखने के लिए मिलता है। देखो कितना डीप है तुम्हारा, लाइक मतलब ये जो तुम्हारा टीचिंग एप्लीकेशन सिलेबस है, इतना भी आसान नहीं है, कितना डीप है आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी का वेबसाइट में जाना, यहाँ पे टेक्स्ट बुक को क्लिक करना, ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट क्लास करना, मुझे लगता है मैंने देखा है ये चीज, तो सोशल साइंस के बुक में जाना, ठीक है, एंड आर पास्ट को अपलोड करना, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर 1 में फॉर एग्जाम्पल इसको ओपन करके, यहाँ पे मुझे जितना याद है कहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है, कहीं पे आर पास्ट क्यों बोलते हैं ऐसा लिखा हुआ है, कहीं पे इसमें कहीं पे लिखा हुआ है, मतलब फर्स्ट चैप्टर में ही कहीं पे लिखा हुआ है इसको आर पास्ट क्यों बोलते हैं। कोई ना कोई जगह पे लिखा हुआ है, मैं आपको ढूंढ के बता दूंगा, मैंने जितना देखा है कहीं पे आर पास्ट क्यों लिखा है ऐसा मतलब बताया हुआ है।
देखो, डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ द पास्ट? ये दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? मैं आपको Yes, थोड़ा sir. zoom करता हूँ। Yes, sir. मैं थोड़ा जूम करता हूँ आपको अच्छे से देखिए। ये चीज मैं बच्चों को पढ़ाते टाइम में बताया था, क्लास 6 के बच्चों को। तो यहाँ पे हाँ, did you notice that the title of this book is Our Past? We have used the word past in plural to draw attention to the fact that the past was different for different groups of people. For example, lives of herder or farmers were different from those of kings and queens. Lives of merchants different from those of crafters. So that's why different लोगों का past अलग अलग, मतलब सबका past अलग अलग है, इसलिए our past बोल रहा है, which is this 3. Yes or no? Clear है? Yes, sir. अब समझ लो कितना डीप क्वेश्चन है, कितना लाइक फॉर एग्जांपल Yes, इन sir. डेप्थ क्वेश्चन है, मतलब ऐसे ऊपर Yes, ऊपर से sir. क्वेश्चन। बहुत डीप फीलिंग है. हाँ, तो इन डेप्थ क्वेश्चन तुमको देखने के लिए मिलेगा, जो कि इतना आसान नहीं है ये, तो इसलिए कट ऑफ इस चीज में बहुत कम जाएगा, ठीक है। लेकिन वी आर प्रैक्टिसिंग दिस थिंग, तो इतना ज्यादा हमको दिक्कत नहीं है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन कहाँ से था, देखो मैं सेकंड क्वेश्चन दिखाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ से था आपको पता चल गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन कोरोना वायरस, ये क्वेश्चन कहाँ से? सीधा क्वेश्चन तुम्हारा है यहाँ से, करंट इन्फॉर्मेशन सच एज कोविड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स इन साइंस, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पॉइंट से क्वेश्चन आया था। Which of the following would be an effective strategy to teach children about coronavirus in senior science classroom? सीनियर क्लास साइंस क्लासरूम में पढ़ा रहे हो तो आप कौन सा स्ट्रेटेजी यूज करोगे बच्चों को कोरोना वायरस के बारे में पढ़ाने के लिए? डिस्कशन ऑन सिम्टम्स ऑफ कोविड-19 बताओगे कि नहीं बताओगे? Yes, sir. ओके, इनवाइटेड लेक्चर बाय ए वायरोलॉजिस्ट, ठीक है, लेकिन जरूरत नहीं पड़ता। ऑब्जर्विंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑफ कोरोना वायरस, ड्राइंग कंपटीशन ऑन द थीम ऑफ कोविड-19, डिबेट कंपटीशन ऑन द नीड ऑफ हैंड वॉशिंग, ये तो डेफिनेटली करोगे, मतलब ए और ई तो डेफिनेटली हो। जिसमें ए और ई नहीं है, ठीक है, उसको डिलीट कर दो। आंसर बन गया तुम्हारा, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से बन गया कि नहीं बन गया? Yes, sir. मतलब कभी कभी तुमको सारा ऑप्शन से नहीं भी पता तो एलिमिनेशन मेथड से तुम कर सकते। मैंने देखा ए और ई जिसमें नहीं है उसको डिलीट करते, ठीक है, क्लियर। इस तरह से तुम्हारा रहता है। Yes, sir. और क्वेश्चंस देखते हैं, और एक दो क्वेश्चन देखते हैं। As students enter secondary classes, they can be taught that all scientific phenomena are directly observable. All scientific phenomena are not directly observable. Only directly observable phenomena are reliance in science. All directly observable phenomena are relevant to science. अब ये क्वेश्चन देखो फॉर एग्जांपल, ये किसका पार्ट है, कहाँ से आता है? साइंस का। बेस्ड ऑन डिफिकल्टी द चिल्ड्रन फेस इन, सॉरी साइंस क्या है तुम्हारा? हाँ ये वाला, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचुरल फिनोमेना, ठीक है, ये वाला तुम्हारा क्वेश्चन इस पार्ट से। तो क्या इसका आंसर होगा? पढ़ेंगे हम, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसका आंसर करेंगे। तो ये उस पार्ट से क्वेश्चन है, ओके। फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन 2, ऑल साइंटिफिक फिनोमेना आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल। सारा साइंटिफिक फिनोमेना को हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है। ओनली डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल फिनोमेना रिलायबल इन साइंस एंड रिलेवेंट टू साइंस। देखते हैं, मतलब 2 है या 4 है, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इसका जो कोड क्या है क्वेश्चन का, 411 का 642, yes, very good, very good. Option 2 is the correct one. All scientific phenomena are not directly observable, मतलब सारा scientific phenomena को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल क्लाउड फॉर्मेशन, ठीक है, क्लाउड फॉर्मेशन को हम डायरेक्टली देख सकते हैं क्या? डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं है। ये सुनो, ऐसे बहुत सारा चीज है डायरेक्टली हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बहुत सारा कर सकते। तो ऑल साइंटिफिक फिनोमेना नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल। देखो यहाँ पे ओनली लिखा है इसलिए गलत है। ओनली डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल फिनोमेना रिलायबल इन साइंस, जो डायरेक्टली नहीं देखते वो भी हमारे रिलेबल है क्योंकि वो प्रूव हो चुका है, ठीक है। डायरेक्टली हमने नहीं देखा लेकिन वो हेंस किसी भी रीजन की वजह से प्रूफ है। ओनली डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल फिनोमेना रिलेवेंट नहीं, जो हम नहीं देखते क्लाउड फॉर्मेशन फॉर एग्जांपल हमारे रिलेवेंट है। जो आसमान में जो हो रहा है वो भी हमारे रिलेवेंट है। एस्ट्रोफिजिक्स सबने डायरेक्टली नहीं देखा,
मतलब जो आपके आसमान में होते हैं, फिर भी वो हमारे लिए क्या रिलेवेंट है, रिलायबल है, ठीक है। तो इसीलिए तुम्हारा ऑप्शन 2 इज द करेक्ट। तो थोड़ा डीप देखने से तुमको इसका आंसर मिल जाता है। यहाँ पे कैसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते थे? ऑल साइंटिफिक फिनोमेना आर डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, सारा ऑब्जर्वेबल है, गलत है ये ऑब्वियसली। एंड ओनली जो बोला यहाँ पे भी एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व करके ऑप्शन 2 को कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा इसके बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी साइंस से है, ठीक है। ए चाइल्ड आस्क्स दैट हाउ इट इज पॉसिबल फॉर इंसेक्ट टू वॉक ऑन वाटर और ऑन द वॉल्स इवन दो सी कांट डू इट। इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन द टीचर विल हैव टू रेफर टू कांसेप्ट ऑफ, ये तुम्हारा है बेस्ट इस तरह का ऑप्शन आता है, ठीक है। एक और देखो यहाँ ये तो सीबीटी का क्वेश्चन है, उसमें 50 क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसमें 20 आएगा, तो इतना सारा क्वेश्चन तो साइंस से नहीं आएगा, 2 ही आएगा मैक्सिमम, 2 या 3 मैक्सिमम आएगा। तो इसका क्वेश्चन बताओ आंसर क्या होगा? जर्मिनेशन ऑफ सीड को पढ़ाने के लिए इफेक्टिव मेथड क्या होगा? सर ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 डेमोन्स्ट्रेशन। ऑप्शन 4 डेमोन्स्ट्रेशन। स्टेशन भी होता है। जर्मिनेशन ऑफ सीड हम देख सकते हैं, ऑब्जर्वेबल फिनोमेना है ना, तो डेमोन्स्ट्रेशन से कर सकते हैं, है कि नहीं? यस सर, ऑप्शन डेमोन्स्ट्रेशन से 4। कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं। 408 का इवन आंसर। जब हम लोग छोटी क्लास में होते हैं तो टीचर बताते भी हैं कि घर जाके ऐसे करना। यस, तो ये हाँ घर जाके करने के लिए भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जर्मिनेशन ऑफ सीड जो है तुम्हारा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से सॉल्व कर, हाँ। तो ये तुम्हारा क्या है आंसर? तुम्हारा डेमोन्स्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? बिल्डिंग पिक्चर्स विथ प्लेन शेप्स कैन हेल्प चिल्ड्रन टू डिस्कवर व्हाट? प्रॉपर्टीज। बताओ, एडिशन सब्सट्रैक्शन तो नहीं होगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज। डिस्कवर रिसोर्सेज ऑफ सच शेप्स, बिल्डिंग Properties. पिक्चर्स, हाँ बिल्डिंग पिक्चर्स विथ प्लेन शेप्स सर प्लेन प्रॉपर्टी कैन हेल्प चिल्ड्रन टू डिस्कवर प्रॉपर्टीज ऑफ सच शेप। इसका प्रॉपर्टीज क्या हो सकता है, ठीक है। डिस्कवर द प्रॉपर्टीज ऑफ इस शेप का क्या प्रॉपर्टीज होता है वो आप जान सकते हो। प्रॉपर्टीज विल बी द करेक्ट आंसर। The plane shape here mentioned that 2-dimensional figure, no? हाँ, पिक्चर्स विथ प्लेन शेप्स मतलब 2 डायमेंशन वाला प्लेन शेप में बनाते हो, ठीक है। अच्छा, प्लेन PLAIN होता है ना? Yes sir, plane figures जो होते हैं सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल। PLANE मतलब तुम्हारा क्या होता है? यहाँ प्लेन 2D है। हाँ 2D प्लेन मतलब यहाँ पे 2D है, सही है। 2D शेप में जब बनाते हो तो 2D का तुम प्रॉपर्टीज देख पाओगे ना, है कि नहीं? तो करेक्ट आंसर विल बी योर, देख लेते हैं फिर भी। इसका आंसर 4 ही होगा, 414 का 6 होना चाहिए, हाँ 6 सही है। तो इसका आंसर जो है तुम्हारा 4 ही होगा, सही है। ओके, प्रॉपर्टीज क्लियर। तो ये एक किस पर्टिकुलर का क्वेश्चन था? ये वाला जो क्वेश्चन है तुम्हारा मैथ से था। कहाँ से था? मैथमेटिक्स। बेस्ड ऑन द सेंस ऑफ प्रोपोर्शन पर्सपेक्टिव एबिलिटीज दैट मैथमेटिक्स, ठीक है। इस तरह से मतलब क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये सब जो मैंने बोला तुमको, टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो क्वेश्चन है पूरा, ये तुम्हारा टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। जो तुम्हारा लाइक रियल टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन है उसको तुम कर सकते हो। उतना मैं डिस्कशन में लाइक हमारा उतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा जिसको हम कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी तुम लाइक आइडिया हो जाएगा कि कौन फीमेल फेमस मैथमेटिशियन फ्रॉम इंडिया इज नोन फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एल्जेब्रा, ठीक है, जिसको शांति स्वरूप भटनागर प्राइज मिला। शकुंतला देवी, यस, ठीक है, शकुंतला देवी। तो जिसको आइडिया है एल्जेब्रा इन्होंने फॉर एग्जांपल उसके ऊपर उनका कंट्रीब्यूशन आंसर कर सकते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन हुआ, इसको भी हम कर सकते हैं। ये जो तुम्हारा है ना, फेमस इंडियन साइंटिस्ट, फेमस मैथमेटिशियन, ये 2 चीज एंड नोबेल लॉरेट्स जो है, ये वाला क्वेश्चन भी हम आराम से कर सकते हैं। 15 के अप्रोक्स तो हम आराम से ला सकते हैं इस एग्जाम में। मतलब ये जो कोर्स हम कर रहे हैं उसके थ्रू इतना प्रैक्टिस करेंगे कि 15 मार्क्स हमारा डेफिनेटली आएगा। ओके, टीचर मस्ट सी द चिल्ड्रन टॉक इन द क्लासरूम एज ए डेस्क फॉर लर्निंग। चिल्ड्रन जो बात करते हैं क्लासरूम में,
इसको हम क्या बोल सकते हैं? चिल्ड्रन मस्ट सी द चिल्ड्रंस टॉक इन द क्लास एज ए डेस्क फॉर लर्निंग, क्या बोल सकते हैं? Resource. Resource. यहाँ पे अगर आप इसको Sir, एज ए resource. नॉइज, हाँ, इसको कोई बच्चा अगर एज ए नॉइज समझेगा तो फिर वो उसको एज ए बैरियर आंसर कर देगा। सर ठीक है। बट यहाँ पर जो ऑप्शन फर्स्ट सेकंड फोर्थ है उनका मीनिंग तो देखा जाए तो सेम ही है तीनों का, जैसे प्रॉब्लम बैरियर। नहीं, रिसोर्स ही अलग है। पॉजिटिव ही हाँ। देखना चाहिए ना। नहीं वही मैं बोल रहा हूँ, मतलब अगर कोई बच्चा इसका आंसर नॉइज समझेगा तो वो डेफिनेटली बैरियर को चूज कर सकता है, क्योंकि हमने कम्युनिकेशन में बैरियर देखा था। लेकिन थोड़ा जैसे आप लोगों ने देखा, आपने देखा प्रॉब्लम भी क्या है, प्रॉब्लम है, डिस्ट्रैक्शन भी प्रॉब्लम है, बैरियर भी प्रॉब्लम है। इसका मतलब तीन आंसर तो नहीं हो सकता, ये सुन लो। तो अगर हम यहाँ पे नेगेटिव देखेंगे तो तीनों पॉसिबल आंसर है। दैट मींस दिस क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द नेगेटिव थिंग, इट इज अबाउट एक्टिव पार्टिसिपेंट्स। ये सुन लो, ये क्वेश्चन का आंसर किस Yes, तरह से देना है, एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पे रिसोर्स हो जाएगा, पॉजिटिव अप्रोच में। पॉजिटिव अप्रोच, रिसोर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो RIC वाला काम, हमको RIC में जो मेहनत किया वो यूज हुआ कि नहीं, ये सुन लो। Yes, sir. नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द एम्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। सोशल साइंस का क्या एम है, मैं इसके ऊपर क्लासेस लूंगा NCERT के डॉक्यूमेंट से। RI में जो हमारे लाइब्रेरी में ये डॉक्यूमेंट रहता है, आपको यहाँ नेट में मिल जाएगा, जो मैं आपको दिखा रहा था, टीचिंग ऑफ साइंस। इस तरह से टीचिंग ऑफ सोशल साइंस का भी बुक अवेलेबल है, उससे मैं आपको दिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा उससे। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। सोशल साइंस जो पढ़ाते हैं उसमें क्या होता है, इसमें एनालिटिकल स्किल होता है डेवलप, कल्टिवेट प्लेजर इन रीडिंग, एनालिटिकल स्किल होता है, रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है, डेवलप जेंडर सेंसिटिविटी, बिल्कुल सही है, प्रमोट्स हायरार्कीज, ये गलत है, हायरार्की प्रमोट नहीं। BCD ओनली सही है, ABCD ये भी हो सकता है, मतलब कल्टिवेट प्लेजर इन रीडिंग हो सकता है, मतलब। लेकिन सोशल साइंस में प्लेजर इज एम और नॉट, ये थोड़ा देखना पड़ेगा, मतलब मैं क्लास के टाइम आपको बेहतर एक्सप्लेनेशन दे पाऊंगा इसका। लेकिन एक मिनट हम इसका आंसर क्या देख लेते हैं। 425 का आंसर दिया हुआ है 697 697 ABD दिया है, ABD। अच्छा, रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, ये तो दिया है कल्टिवेट प्लेजर इन रीडिंग, फोस्टर एनालिटिकल स्किल एंड डेवलप जेंडर सेंसिटिविटी। मतलब रिटेंशन इंफॉर्मेशन नहीं है। सोशल साइंस में हम इंफॉर्मेशन रिटेंशन के लिए नहीं पढ़ते हैं, इसका एम नहीं साइंस से होता, पढ़ते हैं वो तो, रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस से होता है। तो ये थोड़ा हमको देखना पड़ेगा, ठीक है, ये जो चीज हमको मतलब थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मैं अब क्लास इसके ऊपर से हम क्लास करेंगे, उस टाइम में हम इसको डिस्कशन, ठीक, साइंस और सोशल साइंस का एम वगैरह जो इंपॉर्टेंट जिस तरह का क्वेश्चन आ रहा है वो मैं आपके साथ डिस्कशन कर दूंगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा ABD हो गया, क्योंकि इसमें प्लेजर, हाँ प्लेजर इन रीडिंग, बिकॉज हम अपने आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, अपने पूर्व पुरुष जो होते हैं, महात्मा गांधी फॉर एग्जाम्पल, उनके बारे में पढ़ते, तो प्लेजर इन रीडिंग डेफिनेटली हमको फील होता है। जेंडर सेंसिटिविटी समझ रहे हो, सोशल साइंस में हम पढ़ते ही है, ठीक है। एंड तुम एनालिटिकल स्किल तो होता ही है बिल्कुल, तो तुम्हारा ABD है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, म्यूजिक लाइटेंस द बर्डन ऑफ करिकुलम ऑन चिल्ड्रन, इट गिव्स देम अपॉर्चुनिटी टू, ये तुम्हारा है आर्ट एंड कल्चर, मतलब यहाँ ये जो तुम्हारा बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग आर्ट फॉर्म्स, यहाँ से क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या करता है, म्यूजिक लाइटेंस द बर्डन, जो बर्डन है करिकुलम में उसमें लाइट करता है, बिकॉज म्यूजिक से बच्चे थोड़ा लाइक एंटरटेन होते हैं। इट गिव्स देम अपॉर्चुनिटी टू, क्या होगा इसमें, लर्न ऑल सब्जेक्ट बाय सिंगिंग देयर कंटेंट, नहीं, yes, maintain balance in knowledge and technique, harmoniously bring out emotions from inside, yes, तो बिल्कुल सही इसका आंसर जो हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन 3 इज द करेक्ट, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ठीक है। 406 का 643 होगा, 406 का 643 होगा, देखिए, हाँ 623, हाँ सही है तुम्हारा। 40 कितना, 403 है ना, 403 था, 406, हाँ 62 सही है, ओके। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, हार्मोनियसली ब्रिंग आउट इमोशंस फ्रॉम इनसाइड, मतलब आप म्यूजिक से आप अपना जो इमोशंस को बाहर निकाल सकते हो, ठीक है, क्लियर। इतना डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्लास में और भी हम डिस्कशन करेंगे, और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है।
और भी ये तो चक दे इंडिया का क्वेश्चन तो हमने डिस्कशन कर ही लिया ऑलरेडी, ठीक है। ये सब बाकी साइंस का देखो, आर्ट एजुकेशन इज एन एक्टिविटी बेस्ड एक्सपीरियंशियल सब्जेक्ट, इट गिव्स स्कोप्स फॉर, तो ये थोड़ा हम डिस्कशन करते करते हमारा इसके क्वेश्चंस का आंसर हो पाएगा। वन ऑफ द थीम एड्रेस इन बी मूवी के बारे में थोड़ा देखने से हमको पता चलेगा बी मूवी क्या है। तो जो भी है मतलब हम क्वेश्चंस लाइक सारा क्वेश्चन तो नहीं कर सकते ऑब्वियसली, आई एक्सेप्ट दैट, बिकॉज जो नहीं पढ़ा है उसके बारे में या मूवी नहीं देखा है नहीं कर सकता, लेकिन ये सब चीज हम कर सकते हैं जो अभी हम डिस्कशन कर रहे थे। मैथ्स, सोशल साइंस, आर्ट, म्यूजिक, ड्रामा से क्वेश्चन आएगा। ओके, सो समझ में आया आप लोगों को? ये सुन Yes, Yes, sir. sir. Yes, सो sir. दिस इज फॉर दिस क्लास। Yes, sir. फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी थोड़ा आपका लाइक टेस्ट भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ताकि जल्दी जल्दी हम लोग सारा चीज करते जाएं, ठीक है। वेल बिफोर द एग्जाम वी विल बी प्रिपेयर्ड। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, यू कैन लीव नाउ। एंड जैसे जैसे मैंने बताया उस हिसाब से Thank you, आपको sir. फॉलो करना है। मैं आपको तुरंत अभी इसको भेज देता हूँ, ये वाला पीडीएफ आपके ग्रुप में। फिर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, इसके ऊपर आप देख सकते हो कुछ कुछ यूट्यूब में जो जो छोटा मोटा रिव्यू होगा आप देख सकते हो। सो यू कैन लीव नाउ, आई विल सेंड दिस। Thank you. थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट एवरीवन। Good night, sir. Thank you, sir. Good night, sir. गुड नाइट एवरीवन।